अब ये देखिए, ये जिस तरह के से ये कर रखा है हम लोगों ने, इसमें ये 16 दिशाएं हैं। पहली दिशा अगर हम शुरू करें नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट, ये देखिए, ये हमारे चार जो जोन होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये ट्रांजिशन जोन होते हैं। यहाँ पे अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें हम, जहाँ पे स्पेस ये वाटर एयर के अंदर कन्वर्ट होता है, तो इसमें N8 वाला जो पार्ट होता है वो वाटर का होता है, और E1 जो होता है वो एयर का होता है। और यहाँ से एयर एलिमेंट की सारी एंट्री और उसके जोन स्टार्ट हो जाते हैं, और ये साउथ ईस्ट पे जैसे जाते हैं, तो साउथ ईस्ट से क्या है, एयर जो है वो फायर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद में फिर ये साउथ वेस्ट का जोन आता है। यहाँ से जो आपकी फायर है वो अर्थ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। और ये नॉर्थ वेस्ट, जहां से स्पेस वाटर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब या जहां पे भी ट्रांजिशन होता है वहां पे अर्थ एलिमेंट, क्योंकि अर्थ के बिना कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर मान लीजिए आप समुद्र को भी देखेंगे तो उसके नीचे भी अर्थ है। अगर वाटर का हम एग्जांपल दें तो नदी को देखेंगे, उसके नीचे भी अर्थ है। और वनस्पति है, उसको भी उगने के लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है। फायर है, उसको भी जलाने के लिए अर्थ की जरूरत पड़ेगी। ये नहीं करेक्ट हो रहा ना। स्पेस ना हो तो स्पेस को भी आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो नॉर्थ ईस्ट में और साउथ ईस्ट में डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ अर्थ होता है, और साउथ वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में सॉलिड अर्थ एलिमेंट होता है, और ब्रह्म स्थान में अर्थ एलिमेंट होता है। अब ये नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं हम। नॉर्थ ईस्ट में का जो एट्रीब्यूट है वो क्लैरिटी ऑफ माइंड। तो यहाँ ये तरह से वास्तु का सिर है, जहाँ पे शिखी का एनर्जी फील्ड होता है। तो यहाँ से हमारे को इंसाइट्स मिलती हैं, आइडियाज मिलते हैं। तो इसलिए इसलिए यहाँ पे पूजा करना, मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहता है। और उसके अलावा यहाँ पे ड्राइंग भी अच्छे रिजल्ट देता है। जो भी आपसे मिलने आएगा उसको स्पष्टता रहती है। बेडरूम यहाँ पे आपको 65 जिनकी एज है उनके लिए ठीक है। जो यंग एज बच्चे हैं उनके लिए बेडरूम यहाँ पे ठीक नहीं होता, क्योंकि उनका जल्दी ध्यान फिर पूजा पाठ की तरफ चल जाता है, और जो वो जीवन से भी कई बार भंग हो जाता है उन लोगों का। उसके बाद में नेक्स्ट जोन ईएनई है। ईएनई ये हमारे मौज मस्ती का जोन होता है, रिक्रिएशन फन का जोन है। और यहाँ पे ड्राइंग रूम का होना, बेडरूम का होना बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे हाँ, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। टॉयलेट होगा तो ये आपको न्यूरो की प्रॉब्लम देगा, जैसे कि ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, मेमोरी लॉस हो गया।
और यहाँ पे स्पष्टता नहीं रहेगी अगर टॉयलेट रहेगा, और इस टॉयलेट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय वहां से शिफ्ट करने के। वैसे ही ईएनई की बात करें, ईएनई में आपका ड्राइंग की एक्टिविटी अच्छी रहेगी, बेडरूम यहाँ पे हो सकता है, लेकिन टॉयलेट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, किचन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, स्टोर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बेडरूम होगा यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ईस्ट का जोन है ये, सोशल एसोसिएशन का जोन है। यहाँ पे अगर बेडरूम होगा, ये आपका ड्राइंग रूम होगा, तो आपको सोशल एसोसिएशन देगा, समाज से जुड़ाव पैदा करेगा ये आपके लिए। अगर किसी का भी बेडरूम इस डायरेक्शन में होगा तो उसका सोशल एसोसिएशन बढ़ता ही जाएगा, पब्लिक सर्कल में उसका डे बाय डे बढ़ता ही जाएगा। किचन भी यहाँ पे अच्छी रहती है अगर बैलेंस हो। उसके बाद ईएससी का जोन है स्टर्निंग का, एंजाइटी का। यहाँ पे बेडरूम नहीं सर, होना चाहिए, बेडरूम यहाँ सर पे। आपका आवाज में अभी भी थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आप बाकी लोगों को मालूम नहीं, लेकिन आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। बाकी लोग बताएं, आवाज की किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो। हाँ जी सर, ब्रेक हो रही है आवाज। हाँ, फ्लक्चुएट हो रही बहुत। अब ठीक है? हाँ, अभी फॉरवर्ड। आवाज क्लियर है सबको? जी सुन पा रहे हैं सभी लोग? वॉइस आ रही है सबको? हेलो? हाँ जी, आ रही है सर। जी ठीक। हम चर्चा कर रहे थे ये ईएससी जोन के बारे में। ईएससी के जोन का जो एट्रीब्यूट है, ये हमारा टर्निंग और एंजाइटी देता है, और ये ऐसा जोन है जहाँ पे एयर फायर में कन्वर्ट होती है। ये जो E7 का जो एनर्जी फील्ड है, ये ब्रश का एनर्जी फील्ड होता है। ये एक तरह से ऐसा एनर्जी फील्ड होता है जहाँ पे घर्षण होके आग निकलती है, जैसे कि दो पत्थर को रगड़ो आपस में तो आग निकलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर बेडरूम का होना ठीक नहीं है। बेडरूम यहाँ पे होगा तो वो आपस में आर्गुमेंट होंगे। लेकिन ये वॉशिंग मशीन के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या? सर आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। अभी वापस डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। आई थिंक सर सबको म्यूट करवाइए, सबको म्यूट करवाइए।
Sir, I would request to mute everybody so that we don't get any sounds. जी अब देखिए, अब वॉइस क्लियर है सबको? हाँ जी सर, क्लियर है अभी। शायद हेडफोन की कुछ प्रॉब्लम थी उस वजह से। जी तो साउथ ईस्ट के बारे में अगर बात करें हम, तो CS साउथ ईस्ट ये कैश का जोन है। यहाँ पे किचन का होना बहुत अच्छी एक्टिविटी देगा। और अगर हमारा बेडरूम यहाँ पे होता है तो हम हमेशा कैश के बारे में ही सोचेंगे। तो बेडरूम एक तरह से यहाँ पे अच्छा भी है और गलत भी है। लेकिन अगर यहाँ पे टॉयलेट होगा तो कहीं ना कहीं वो आपके कैश फ्लो के लिए परेशानी का विषय हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। और टॉयलेट टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए, और वाटर का जैसे कलर है ब्लू या ब्लैक, वो भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। वो भी होगा तो उससे भी फायर इम्बैलेंस होगी और कैश की प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद में ये नेक्स्ट जो है, ये पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है, SSC। यहाँ पे अगर बेडरूम होगा तो वो पावर कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे किचन का होना बहुत अच्छा है। टॉयलेट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। साउथ साउथ दिशा जो होती है वो हमारे फेम और रिलैक्सेशन की दिशा होती है। तो यहाँ पे बेडरूम होना बहुत अच्छा रहेगा। बेडरूम के अलावा किचन की एक्टिविटी होनी चाहिए यहाँ पे, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल की दिशा है, ये डिस्पोजल की एंड एक्सपेंडिचर की। ये अगर दिशा, यहाँ पे बेडरूम नहीं होना चाहिए। बेडरूम होगा तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं जो भी करता हूँ वो वेस्ट हो जाता है, तो इसका मतलब उसका साउथ साउथ वेस्ट में बेडरूम है। क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट में ये गंधर्व का फील्ड होता है S6 पे। गंधर्व का काम क्या था? वो इंद्र के दरबार में एक गवैया था। उसका काम ये था कि वो जो उसने आज राग गा दिया वो अगले दिन वो नहीं गाता था, अगले दिन कोई नया राग शुरू कर देता था। तो इसीलिए साउथ साउथ वेस्ट में जिन लोगों का बेडरूम होता है उनके साथ प्रॉब्लम ये आती है, उनका जो भी कारोबार वो कर रहे होते हैं उसको सबको खत्म करके बैठ जाते हैं और फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर उसको बंद कर देंगे, फिर नया शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से उनको प्रॉब्लम आ जाती है और वो कहीं ना कहीं कर्जे में भी फंस जाते हैं। तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा साउथ वेस्ट दिशा है, ये रिलेशनशिप की और स्किल्स की दिशा है। यहाँ पे बेडरूम हो सकता है और बेडरूम का होना बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि घर के मालिक का बेडरूम होना चाहिए। घर के मालिक की बजाय अगर यहाँ पे बच्चों का बेडरूम होगा तो वो उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा। घर का मेन व्यक्ति जो होगा वो, उसका बेडरूम अगर यहाँ पे हो जाएगा तो वो एक तरह से अड़ियलपन आ जाएगा उसमें, और वो अपने आप को चेंज करना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। WSW दिशा ये एक तरह से एजुकेशन की और सेविंग्स के लिए है। यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों के लिए यहाँ पे स्टडी रूम बनाया जा सकता है जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ पे नो हाउ का भी जोन है। अगर आप कोई भी चीज है और जिसमें आपको कुछ कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे
तो यहाँ पे उसका पिक्चर भी लगा देंगे तो आपको उसके बारे में कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। वेस्ट डायरेक्शन जो है वो ओवरऑल गेन्स के लिए है। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी डिजायर्स हैं, जो मैनिफेस्ट नहीं हो रही, उसके लिए जो बेस्ट है। यहाँ पे आप अपनी विश लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका बेडरूम होगा तो वो भी अच्छे रिजल्ट देगा, ड्राइंग रूम होगा वो भी होगा। अगर टॉयलेट यहाँ पे होगा तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो सारे गेन फ्लश आउट हो जाएंगे आपके। इसके बाद नेक्स्ट जोन होता है WNW का। ये ये डिप्रेशन का और डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। यहाँ पे अगर बेडरूम होगा तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उस व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेटर हो कि इस दिशा में बात बेडरूम ना हो। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसका ये बेड दिशा चेक करने की जरूरत है। शायद वो इस दिशा में सो रहा होगा इसलिए उसको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई। वॉशिंग मशीन के लिए वो ये बहुत अच्छी जगह है, टॉयलेट के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है ये हमारा सपोर्ट सिस्टम में, बैंकिंग भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे स्टोरेज बना सकते हैं आप। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, वो बेनिफिशियल रहेंगे आपके। NNW ये अट्रैक्शन की दिशा है। तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का बेडरूम होना बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। जो नॉर्थ है वो अपॉर्चुनिटी एंड मनी की दिशा है। बेसिकली ये कुबेर की दिशा है। तो कुबेर क्या है, वो जो भी हमारा धन है उसको का संग्रह करता है। और अगर यहाँ पे बच्चों जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट करना है, जिनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनका बेडरूम यहाँ पे होगा तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ के साथ यहाँ पे ड्राइंग रूम की एक्टिविटी बहुत सही रहेगी। यहाँ पे जो भी मीटिंग होंगी वो सारी बेनिफिशियल होंगी। टॉयलेट होगा तो वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी है जो आने वाली है वो फ्लश आउट हो जाएगी। NNE डायरेक्शन ये हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए होती है। यहाँ पे अगर बेडरूम होगा तो किसी भी बीमार व्यक्ति को हीलिंग मिलेगी और वो उसकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। परंतु अगर यहाँ पे कोई वैसे बंदा सोता है तो वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर टॉयलेट होगा तो उसको कहीं ना कहीं हेल्थ की भी प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं उसके घर में मेडिसिन चलती रहेगी। अब आप ये देखिए सभी लोगों के लिए क्या कहते हैं कि हर वास्तु सूट नहीं करता। उसका एक रीजन यही होता है कि अगर जैसे एक डॉक्टर की बात करें, एक डॉक्टर के लिए हेल्थ का जोन बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर वो जोन कटा फटा होगा या टॉयलेट होगा उस जोन के अंदर तो वो डॉक्टर अपने प्रोफेशन में सक्सेस नहीं होगा। मान लीजिए कोई सर्जन है तो उसके लिए NNE और साउथ वेस्ट जोन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो मार खा जाएगा, उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। वैसे ही अगर कोई पॉलिटिकल बंदा है उसके लिए इस डायरेक्शन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो उसको पॉलिटिकल कैरियर उसका नहीं चल पाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए किसी का जिम का के प्रोफेशन में है तो उसके लिए SSC जोन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जो सेलिब्रिटी लोग हैं उनके लिए साउथ जोन को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको फिर आगे कामयाबी नहीं मिलेगी, उनका कहीं ना कहीं डिफेम होता रहे। अब जैसे कि जोन की एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आते हैं। अगर मान लीजिए साउथ साउथ वेस्ट जो डिस्पोजल और एक्सपेंडिचर का जोन है, लेकिन ये सबके लिए तो टॉयलेट यहाँ पे ठीक है। लेकिन अगर किसी का क्लीनिंग के प्रोडक्ट बनाने का काम है, अगर उसका टॉयलेट यहाँ पे होगा तो उसके लिए ये नुकसान का कारण बन जाएगा। तो वैसे ही है कि हर चीज
हर आदमी के लिए सूट नहीं करती। जिसका जैसा काम है उसके अकॉर्डिंग ही उसको जोन का सिलेक्शन करना चाहिए और घर की बैलेंसिंग करनी चाहिए। अब जैसे आपने देखा होगा, एक डॉक्टर थे, उस घर में रहते थे, वो बहुत अच्छा, उन्होंने वहां पे तरक्की की, उसके बाद में कोई ट्रेडर आया तो वो वहां पे उसका काम नहीं चला। तो लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि जी वो ये उसके लिए ठीक रहा और उसके लिए गलत हो गया, तो उसके पीछे रीजन यही होता है। अब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए, उस अगर वहां पे नॉर्थ वेस्ट डैमेज होगा तो वो चल नहीं पाएगा। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जो भी है, वहां पे अगर W&W का जोन डिस्टर्ब होगा तो वहां पे वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। बाकी बेडरूम अगर बनाना है तो बेडरूम के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन ENE है, ईस्ट है, साउथ साउथ ईस्ट है, साउथ है, साउथ वेस्ट है, वेस्ट साउथ वेस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। यहाँ पे आप बेडरूम बना सकते हैं। नॉर्थ दिशा में अगर बेडरूम आप बनाते हैं वो अच्छा रहेगा, लेकिन उसमें हेड की पोजीशन हमें देख लेनी चाहिए, वो नॉर्थ की तरफ ना हो, साउथ या ईस्ट की तरफ रहे। टॉयलेट के लिए जो जोन है वो SSW है, W&W है और ESC। लेकिन मेरा ये प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस है कि ESC के अंदर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर वहां पे टॉयलेट आ जाता है तो एयर फायर में कन्वर्ट नहीं हो पाती, जिस वजह से क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर ESC के अंदर टॉयलेट है भी तो उसका ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। किचन के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन रहेगी साउथ ईस्ट, SSC साउथ। वेस्ट में भी किचन अच्छे रिजल्ट देती है, ईस्ट में भी किचन को रख सकते हैं आप। अगर बार किसी ने बनाना है, बार के लिए ESC का, W&W का जोन सबसे बेस्ट रहता है। पूजा के लिए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेशन रूम बनाना है अपने, या कोई पूजा रूम बनाना है, वो नॉर्थ ईस्ट के लिए ठीक रहेगा। और तो ये मेन चीजें होती हैं जिसमें हमें वास्तु करते हुए सबसे ज्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है मैप को ग्रेड करने के बाद में कि उसकी एंट्री कौन सी है, अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करना पड़ेगा। सेकंड, फिर हम 5 एलिमेंट देखेंगे वो बैलेंस है या इम्बैलेंस है। तीसरा, हम जोन एक्टिविटी को देखेंगे। अब किसी मैप को अब का अगर एनालिसिस करना है तो एक मैप है, ये आपके सामने आ रहा है। इसमें आप देखें कि आपको क्या लगता है कि इस प्लान के अंदर बंदे को प्रॉब्लम क्या आ रही होगी। जी बताएंगे कोई, ये जो प्लान आपके पास है इसमें क्या क्या वास्तु दोष है। तो पहले तो एंट्री S7 की रहेगी, वो अच्छी बिल्कुल रहेगी। ठीक है जी, आपने बताया S7 की एंट्री है, एक तो ये हो गया। ठीक है जी, और बताइए। ये आपकी, आप लोगों की इस तरह से प्रैक्टिस हो रही है कि किसी भी नक्शे पे, अगर किसी भी बिल्डिंग पे काम करना है आपने, तो उसमें कैसे आप। फिर इसका टॉयलेट ENE में आ गया, वो भी एक है। जी बिल्कुल। ये किसी के यहाँ से डिस्टरबेंस आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। सर मेरे मोबाइल पे वो स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, आपको दिखा रही है। है जी, स्क्रीन नहीं आ रही किसी। नहीं सर, पहले से, बहुत पहले से नहीं आ रहे, मैंने मैसेज भी डाला, एक डिस्टर्ब ना हो बीच में। So ये साउथ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है। एक मिनट, अब आ रही है स्क्रीन। हाँ अब आई, अब आई। जी हाँ जी।
साउथ साउथ वेस्ट S7 की एंट्रेंस है ये, हाँ जी, तो इसको तो वर्स्ट एंट्रेंस हम लोग मानते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये तो डिस्पोजल की एंट्रेंस है, इसको बंद करने के बाद भी इसका असर रहेगा, ठीक है, है ना। अगर आप इस घर का वास्तु करने जाते हैं और सामने वाला बंदा ये कहता है कि जी मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरा काम गलत हो जाता है, तो सिर्फ आपने क्या है, इस एंट्री को टिक कर देना है, उसी से ही रिलेशन। इसके अलावा और कोई समस्या इसमें? NW का NNW का टॉयलेट है, एक ये टॉयलेट है जो E3 E4 में आता है। तो इसका तो ट्रीटमेंट नहीं होता एनी टॉयलेट का। नहीं, E3 E4 में टॉयलेट आ रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है ना ये। हाँ, 2 में है, E3 में है, E4 में। ENE में आ रहा है। जी, हाँ। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि जी मुझे, मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मुझे 10% उसका रिजल्ट मिलता है, हम्म। कहीं ना, और जब से मैं आया हूँ सब लोगों के साथ मेरे संबंध खराब हो रहे हैं, तो उसकी वजह ये टॉयलेट होगा। कोई व्यक्ति कहता है जी जब से मैं इस घर में आया हूँ मेरे को एडिक्शन हो गई है दारू की, तो ये WN7 की एंट्रेंस यहाँ पे काम कर रही है। तो ये भी जो भी सिम्टम होंगे उसके अकॉर्डिंग आप मैच करोगे कि कहाँ पे कौन सी चीज प्रॉब्लम दे रही है। अगर ये आप, उसकी प्रॉब्लम ये आती है कि मेरा, जब से मैंने इस घर में शिफ्ट किया है, मेरा बेटा जो है बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, और उसका हमेशा यही प्रॉब्लम रहता है कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, तो कहीं ना कहीं ये उसका एनिमी का बेडरूम में वो सो रहा है। इसको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ये कहेंगे कि जब से इस घर में आए हमारा पावर कॉन्फिडेंस हमेशा लूज रहता है, और हमेशा डर सा लगा रहता है हमारे को, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी होगी। अगर प्रॉब्लम ये रहती है जब से हम आए हैं इस घर में हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, तो आप देखिए साउथ साउथ वेस्ट में इसकी किचन आ रही है, इसको बैलेंस करने की जरूरत है हमारी। इस तरह से ये चीजें चेक करके आप इनको ट्रीट कर दोगे। कहीं ना कहीं अगर उसकी प्रॉब्लम ये रहती है कि जब से हम इस घर में आए हैं हमारे को स्पष्टता नहीं है कि क्या करें और क्या ना करें हम, तो ये देखिए कहीं ना कहीं इसका नॉर्थ ईस्ट में कट आ रहा है। इसको मिरर से यहाँ पे आप एक 1.5 बाई 2 का मिरर लगा के स्पेस को बढ़ा सकते हो, तो उसकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। सो क्या डायमेंशन बोला आपने मिरर का? मिरर का डायमेंशन एक्चुअली देखना पड़ता है कि कितना बड़ा स्पेस है वहां पे। वैसे 1.5 बाई 2 का भी मिरर काम करता है, मिनिमम इतना इतना तो होना ही चाहिए। अगर स्पेस ज्यादा बड़ा है तो आप लगा सकते हो वहां पे।
तरीका यही होगा कि क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है आप उसको सिम्टम से मैच करो, उसी पार्ट को ट्रीट कर दो, ना कि ये कि सारे घर को ट्रीट कर दो। कई बार क्या होता है कि कोई चीज हमारे को प्रॉब्लम नहीं दे रही, हम फिर भी उसको ट्रीट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सर अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई ऑप्शन नहीं होता, कई बार फ्लैट्स में अब आपका स्टोर रूम आ जाता है और आपका सर्वेंट रूम उस तरफ आ जाता है, तो फिर वॉल्स को लाइट ग्रीन कलर, पूरा लाइट हल्का लाइट ग्रीन कलर का कर दें पेंट। देखिए ऑफ वाइट कलर बेटर ये होगा कि वहां पे वाइट कलर कर दें, क्योंकि स्पेस हमेशा वाटर को बढ़ाता है। हाँ तो वाटर को कर सकते हैं। वहां पे क्या स्टोरेज है, क्या है वहां पे? सर, मेरा सर्वेंट्स रूम आता है जी, वहां पर, तो टॉयलेट उसमें तो स्टोरेज भी हो ही जाती है, सर्वेंट्स रूम में सबकी स्टोरेज तो हो ही जाती है, सूटकेसेस वगैरह सब, अलमारियां एक्स्ट्रा वहीं आती हैं। तो वही है कि तो वाटर एलिमेंट वहां क्रिएट करने के लिए, स्टोरेज को अब्जॉर्ब करने के लिए ग्रीन यूज करना चाहिए, या हम वाटर को बढ़ाने के लिए वाइट यूज करें। हमें क्या करना है वहां पे, कहीं ना कहीं आप स्टोरेज अगर आ रही है तो वहां पे कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट आ रहा है एक तरह से, हाँ, जो अर्थ एलिमेंट तो आ ही रहा है। एलिमेंट है। अगर उस रूम को देखो तो वो लगता है कि अर्थ एलिमेंट काफी है उसमें। हाँ, तो वो देखिए नॉर्थ ईस्ट का क्या है, नॉर्थ ईस्ट जितना क्लियर रहेगा उतना ही ठीक है, क्योंकि नॉर्थ में आप कितना भी उसको नीला व्हाइट कलर कर दो, लेकिन उसके एट्रीब्यूट फिर भी आते ही हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि मैंने बताया, टॉयलेट का तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं वहां पे, नहीं, वो उसको तो तो टॉयलेट तो करना ही है ही पड़ेगा। नहीं। हाँ। अगर स्टोरेज भी रहे होगी तो वहां पे दिक्कत ही करेगी। बेहतर ये है कि वहां पे वाटर एलिमेंट, अगर किसी भी जगह को जोन को हमने थोड़ा स्ट्रेंथन करना है तो उसके दो ही तरीके हैं, या तो उस कलर का उस एलिमेंट को हम ऐड कर दें, या उसका जो पेरेंट एलिमेंट है उसको ऐड कर दें। पेरेंट विल बी मोर इफेक्टिव या बिकॉज पेरेंट ज्यादा इफेक्टिव होगा, या तो आप ये कर सकते हैं उसमें व्हाइट कलर का पेंट करके एक ब्लू कलर का बल्ब लगा दीजिए, तो दोनों एलिमेंट ऐड हो जाएंगे आपके। सर ब्लू प्रॉब्लम देता है मेरे सन को वहां पर, शनि। ब्लू इसलिए प्रॉब्लम दे रहा होगा, कहीं ना कहीं राहु उनका गड़बड़ होगा। हाँ, वो एक कनेक्शन है तो तो इसलिए आर्ट से कनेक्टेड है शनि। राहु एक्टिवेट हो जाएगा उसमें ब्लू कलर। मेरा भी शनि आर्ट से कनेक्टेड है। हाँ, देखिए शनि का जो होता है वो लाइट ब्लू कलर होता है शनि हाँ। का। अगर अच्छा। डार्क ब्लू है तो वो फिर राहु का हो जाता है, और जो एलईडी बल्ब है वो डार्क में ही कंसीडर होगा। ओके, ठीक है। ठीक। अब वेस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है कि जहां पे, ये देखिए एक तरह से कम्युनिकेशन की दिशा है। यहाँ पे अगर कोई भी मंत्र आपने सिद्ध करना है वो भी लगा देंगे तो यहाँ पे बहुत कम समय में वो सिद्ध हो जाएगा आपके लिए। या कोई विश जो आपकी वो फुलफिल नहीं हो रही, यहाँ पे विश भी लिख के लगा देंगे तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगी यहाँ पे। अगर किसी को बैंकिंग की कोई समस्या आ रही है, किसी का लोन वगैरह नहीं हो पा रहा है, या बैंक का लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें नॉर्थ वेस्ट कहीं ना कहीं उनकी डैमेज होगी। उसको अगर बैलेंस कर देंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा इसमें। तो ये 16 दिशाएं हैं, 16 दिशाओं के जो एट्रीब्यूट हैं ये सबको क्लियर हो गए, या इसमें किसी को कुछ पूछना है या जानना है? जी, किसी का कोई क्वेश्चन? सर मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेरे घर में ईस्ट में किचन है, है जी। और इसी घर में मैं पहले भी रह रही थी, जी। इस घर में मैं अभी रह रही हूँ, ये 2002 से हम लोग रह रहे हैं। जी, और 2002 से लेकर 2012 प्लीज सभी वीडियो ऑन तक। कर लें अपना। हाँ जी। वीडियो ये सब।
जी एक आ गया हमारे घर के आगे रखा गया, प्रिया के घर के आगे, इतना बड़ा टीन का डब्बा। हाँ जी बताइए। सो ईस्ट में पहले भी किचन था और अभी भी है, लेकिन पहले मुझे बहुत मतलब कोई दिक्कत नहीं आई थी, मुझे लगा सोशल एसोसिएशंस में और कनेक्शंस में। बट मैंने जब रेनोवेशन करी तब मैं वास्तु में इतना नहीं थी, तो मैंने वहां पर लाइट येलो कलर की फ्लोर टाइल्स लगाई। पहले ग्रीन थी, ईस्ट में लगाई आपने? हाँ लाइट येलो कलर। जी। और मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी सोशल कनेक्टिविटी बहुत कम हो गई। और जब वो ग्रीन फ्लोरिंग थी तो मेरा सोशल लाइफ बहुत ज्यादा था। ये मैंने अपने घर में ऑब्जर्व किया है। तो देखिए मैं बस सबको ये बता रही हूँ कि इतना फर्क, छोटी छोटी चीजों का, अर्थ एलिमेंट का वुड में आने से कैसे दिक्कत आती है। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही डिस्कस किया था और मैंने बताया भी था कि अगर एयर के अंदर अर्थ आ जाएगी तब भी हमारे रिलेशन जो है खराब हो जाएंगे। प्लीज सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। सर तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग इज कि साउथ वेस्ट तो है ही रिलेशनशिप्स का जोन। जी तो उसके अंदर अगर फायर आ जाए या एयर आ जाए तो भी हमें दिक्कत आती है रिलेशनशिप्स में, स्टेबिलिटी में। जी राइट। एंड हमारी जो टूल क्या कहते हैं, हमारे जो गुण होते हैं जो हम यूज करते हैं उसमें, जैसे हमारी जो टैलेंट्स हैं उसके अंदर हमें जी दिक्कत आएगी। जी। और अगर सेम चीज है ईस्ट में, अगर ईस्ट में भी अगर अर्थ एलिमेंट आ जाएगा, एयर के अंदर अर्थ आ जाएगा, तो भी हमें रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे। मैंने आपको बताया था, देखिए एक जैसे एयर एलिमेंट है, उसका जो पेरेंट एलिमेंट है वो वाटर हो गया, जो चाइल्ड एलिमेंट है वो फायर हो गया। ये दोनों इसके सपोर्टिव होंगे। इसके अलावा रह जाता है स्पेस और अर्थ। अर्थ अगर एयर के अंदर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, और अगर मेटल एयर में जाएंगे तो वो एयर को खत्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आपके जो एयर में अर्थ चलेगी, जिसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, स्किल्स में प्रॉब्लम है। देखिए अगर किचन होता है अब ईस्ट में, आप दिक्कत और नहीं, अगर हम ट्रीट कर दें, बैलेंस कर दें हम फायर को और कलर्स वगैरह सब, उसके बाद वहां पर फिर भी बर्तन तो आएंगे जो मेटल होंगे। मेटल का इफेक्ट नहीं होता, अच्छा, बर्तन मेटल का इफेक्ट नहीं देगा। कोई इफेक्ट नहीं होता, फर्नीचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसे तो अगर आप कहेंगे तो पूरे घर में ही एयर एलिमेंट होता है। या एयर एलिमेंट की जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है, हर जगह मतलब रेक्टेंगल शेप होती है। आपकी टीवी रेक्टेंगल है, आपका वो दरवाजे रेक्टेंगल है, आपकी अलमीराज है वो रेक्टेंगल है। हाँ। तो ऐसे तो नहीं होता, वो तो अगर कोई चीज हम अप्लाई कर रहे हैं वहां पे तब वो इफेक्ट करेगी। तो बेसिकली वॉल कलर्स का, वुड कैबिनेट्स का, ये सब का इफेक्ट आएगा। हाँ। और किसी का कोई क्वेश्चन जी 16 जोन के बारे में, कोई एट्रीब्यूट को लेके, एक्टिविटी को लेके? सर ये जोन्स का हम वो भी देखेंगे, कौन से कफ वर्क विथ में, जो आपने एक चार्ट भेजा था ना, जी 16 जोन्स का कफ वर्क विथ, बात में कब का, हाँ वो होगा। वो अलग डिस्कशन होएगा, हाँ राइट। वो अलग डिस्कशन होगी। अभी आप ये समझ लीजिए कि किस किस तरीके से हम ये अपना
वास्तु का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसकी 16 टेक्निक है जिसके थ्रू वास्तु के करेक्शन हम किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि कभी किसी गलत दिशा में अगर मान लीजिए कोई एक्टिविटी हो रही है तो हम उसको रिलोकेट करके भी उसके रिजल्ट पॉजिटिव ले सकते हैं। जैसे कि मतलब अगर मान लीजिए मिक्सी आपकी इस डायरेक्शन में रखी है, तो जब भी आप लोगों से जुड़ने के लिए सोचोगे तो वो मिक्सी कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस पैदा करेगी, वो कहेगी छोड़ो ना यार, क्या मिलना है वहां से। और यही अगर मिक्सी को आप इससे हटा के ईएससी में शिफ्ट कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी। जो भी आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है और जिसमें आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो वहां पे कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे आप पहुंच जाएंगे। वैसे ही वॉशिंग मशीन है, अगर मान लीजिए आपकी साउथ ईस्ट में रखी हुई है और आपको लग रहा है कि पैसों की धुलाई हो रही है, और उसको अगर मतलब मान लो रिलोकेट करके आप ईएससी में रख देंगे या डब्ल्यू में रख देंगे, तो आप देखेंगे कि जो पुराना कोई यादें चल रही हैं जिनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उनसे बाहर निकल जाओगे, या वही ईएससी के जो एट्रीब्यूट हैं उनके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। वैसे ही अगर किचन की बात करें, किचन अगर मान लीजिए आपकी नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट से अगर उसको साउथ ईस्ट में शिफ्ट कर देंगे तो नॉर्थ ईस्ट की किचन क्या करती है, आपका गुस्सा बढ़ा देती है, क्योंकि एक तरह से माइंड में फायर आ गई। तो क्या होगा, आप अगर कोई व्यक्ति कुछ कह भी रहा है तो उसकी बात सुनने से पहले ही आप बड़बड़ाना शुरू कर दोगे। तो एक तरीका तो ये है कि उसको बैलेंस कर दें वहीं पे, एक ये है कि वो उसको वहां से हटा कर रिलोकेट कर दें। जो भी पॉसिबिलिटी हो उसके अकॉर्डिंग उसको करेक्ट कर सकते हो आप। दूसरी चीज हो जाती है कि फिर हम अगर बात करें, एक जो ट्रीटमेंट होता है वो तत्व शुद्धि का होता है। जैसे कि मतलब मान लीजिए आपकी किचन नॉर्थ में आ रही है, नॉर्थ में वाटर के किसी भी जोन में आ रही है आपकी किचन, तो एक तरह से वाटर में फायर हो गई। अब मैंने जैसे बताया था कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसको बैलेंस कर देता है। उसके नीचे अगर आप चूल्हे के नीचे येलो ग्रीन कलर का स्टोन यूज कर लोगे तो वो आपकी फायर वहां पे बैलेंस हो जाएगी, और उसका जो भी नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, चाहे वो एनएनडब्ल्यू में, चाहे वो नॉर्थ में, चाहे वो एनएनई में, अगर नॉर्थ में होगा अपॉर्चुनिटी से प्रॉब्लम आएगी, एनएनई में होगा हेल्थ से प्रॉब्लम आएगी, और नॉर्थ ईस्ट में होगा तो कहीं ना कहीं स्पष्टता में रुकावट बनेगा। तो अगर वहां पे इस किचन को आप बैलेंस कर दोगे तो इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, वो बैलेंस होके आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगी। तो अभी वैसे अगर तत्व शुद्धि, राइट, तत्व शुद्धि, है जी, इसी को तत्व शुद्धि बोलते हैं ना, सेम हाँ, चीज। तत्व शुद्धि होता है, जो एलिमेंट को करेक्ट कर रहे हैं आप एक तरह से। अब वैसे ही अगर मान लीजिए किचन अगर आपकी साउथ वेस्ट में आ जाती है, या आपकी किचन साउथ में तो किचन वैसे ही ठीक है, ईस्ट में भी किचन अच्छे रिजल्ट देती है, लेकिन ईस्ट की किचन को भी अगर मान लीजिए ब्लैक स्लैब है, अगर ग्रीन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक स्लैब है तो वही वाटर के ऊपर फायर आ जाएगी, तो बीच में वहां पे भी ग्रीन स्टोन का रखना जरूरी है। साउथ ईस्ट में या साउथ के जितने भी जोन है वहां पे किचन बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। उसके बाद में साउथ वेस्ट और ये स्पेस के जितने भी हैं, जैसे WSW हो गया, वेस्ट हो गया, WNW हो गया, वहां पे किचन को हम अर्थ से बैलेंस करेंगे। वहां पे चूल्हे के नीचे हम येलो कलर का पत्थर यूज करेंगे उसको बैलेंस करने के लिए। अगर मान लीजिए कोई आपका डस्टबिन है, वो डस्टबिन अगर गलत जगह पे आ रहा है तो उस तरह का हम वहां पे उसके नीचे, जैसे मतलब वाटर में है तो आप उसमें ब्लू कलर का मैट नीचे रख सकते हैं, एयर में आ रहा है तो ग्रीन कलर का मैट रख सकते हैं वहां पे। डस्टबिन ईएससी के जोन में अच्छा रिजल्ट देता है, WNW में और SSW में, जो 3 नेगेटिव जोन है वहां पे डस्टबिन अच्छा होता है। इसके अलावा कहीं पे भी है तो वहां का जो एलिमेंट का मैट है वो आप रख देंगे उसके नीचे तो वो बैलेंस हो जाएगा। एयर के अंदर ग्रीन कलर का, वाटर के अंदर ब्लू कलर का, अर्थ के अंदर येलो कलर का, और स्पेस के अंदर ग्रे कलर का। तो इस तरह से आप तत्व शुद्धि करके और उसके भी नेगेटिव इफेक्ट्स को न्यूट्रल कर सकते हो। उसके बाद में अभी जैसे आपका क्वेश्चन था कलर थेरेपी, अगर मान लीजिए कोई जोन हमारा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, जैसे मतलब
वाटर के अंदर स्टोरेज आ गई थी, तो उसको एलिमेंट के थ्रू भी हम ऐड कर सकते, कलर थेरेपी से। जैसे वॉल कलर हमने चेंज कर दिया, अगर कहीं पे वाटर ऐड करना है तो हम ब्लू कलर कर देंगे, स्पेस ऐड करना है तो वहां पे ग्रे कलर कर देंगे, एयर ऐड करना है तो, अगर स्पेस ऐड करना है तो ग्रे कलर हो जाएगा, एयर ऐड करना है तो ग्रीन हो जाएगा, और अर्थ के लिए आप गोल्डन या येलो ही ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से ये एलिमेंटल बैलेंस करके उसको न्यूट्रल कर सकते हो। और अगर मान लीजिए जोनल बैलेंस गड़बड़ हुई है, तो उसमें तरीका यही है कि जो पेरेंट एलिमेंट है उसके थ्रू आप बढ़ा सकते हो, और जो चाइल्ड एलिमेंट है उसके थ्रू आप बैलेंस कर सकते हो। तो ये कलर थेरेपी का है। फिर उसके बाद में अगर एलिमेंटल स्ट्रिप से आप एंट्री को और टॉयलेट को ट्रीट कर सकते हो। एंट्री का तरीका मैंने बताया था कि जहां पे जिस भी शक्ति चक्कर में जो एनर्जी फील्ड आ रहा है उस कलर की स्ट्रिप लगा के आप उस एंट्री को बैलेंस कर सकते हो। अगर मान लीजिए टॉयलेट को आपने ट्रीट करना है तो टॉयलेट में हम जोनल बैलेंसिंग पे जाएंगे। अगर मान लीजिए टॉयलेट किसी जोन में, वो जोन छोटा है जहां पे टॉयलेट आ रहा है, तो वहां पे पेरेंट एलिमेंट को यूज करेंगे। और अगर वो जोन बड़ा हुआ है, हालांकि बड़ा हुआ जोन भी क्या होता है कि वो जो टॉयलेट का एरिया है वो कट हो जाता है, तो उसके बाद में वो छोटा ही हो जाता है। तो बेहतर ये होगा कि मतलब हम उस कलर का जो जोनल कलर है उसका एलिमेंट यूज कर लें, या जो पेरेंट एलिमेंट है उसको यूज कर लें। अब रेड कलर या कॉपर टॉयलेट में ट्रीटमेंट के लिए बचना चाहिए उससे। फायर को यूज नहीं करना चाहिए टॉयलेट को ट्रीट करते हुए। फायर की जगह अगर वहां पे एयर का, ग्रीन कलर का या स्टील का आप यूज करेंगे तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा है प्रैक्टिस में कि जहाँ पे भी हमने मतलब कॉपर का या फायर ये रेड कलर की पट्टी यूज की है, वहां पे टॉयलेट के इतने अच्छे रिजल्ट आए नहीं, जबकि वो ग्रीन कलर अच्छे रिजल्ट देता है वहां पे। ग्रीन और येलो, राइट? येलो also gives good result कहाँ के? for the WC. येलो तो अर्थ एलिमेंट में तो येलो ही यूज होगा, लेकिन अगर नॉर्थ में कोई है तो नॉर्थ में अर्थ एलिमेंट यूज करने से बचना चाहिए। वहां पे आयरन या स्टील यूज करें। एयर एलिमेंट होगा, अगर एयर के जोन में है तो वहां पे एल्युमिनियम स्टील से करोगे आप। कॉपर जो फायर का जोन है वहां पे स्टील से या आप से करोगे। फायर से बचना चाहिए ट्रीट करते हुए। स्पेस का जोन जो होगा उसको आप अर्थ से भी कर सकते हो, एल्युमिनियम से भी कर सकते हो। अब ये कलर पट्टी की बजाय ये तो हो गया एक टेम्परेरी आपका ट्रीटमेंट। अगर परमानेंट करना है तो फिर एक स्पेस सर्जरी से होगा, जो कि आपको बाद में वो उसी कलर के मेटल की पट्टी डालनी होगी और ऊपर से व्हाइट से कर देना होगा। वो परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है आपका। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, मेरे घर में साउथ ईस्ट में टॉयलेट है। मैंने जब घर लिया था तो जी, वास्तु कंसल्टेंट को हायर किया था, तो उन्होंने ना साउथ ईस्ट में कॉपर का पट्टी डाल के दिया। क्या आपको रिजल्ट आए साउथ ईस्ट में? क्या? अभी तो मैं सीख रही, तो ऐसे नहीं लग रहा है कुछ आए। परेशानी तो है, कर्जा बढ़ रहा है, हाँ, तो पैसे की प्रॉब्लम। मैं वही बोला कि कॉपर जो है रिजल्ट नहीं देता। बेहतर ये है कि वहां पे आप स्टील की पत्ती से ट्रीटमेंट करिए या ग्रीन टेप लगाइए आप उसको। ग्रीन टेप लगा। हाँ तो जी। मेरा भी कोई सीनियर आचार्य, जब मैंने किया था कोर्स, तो उन्होंने कॉपर डलवाया था तो साउथ ईस्ट टॉयलेट में, तो मुझे रिजल्ट्स नहीं लग रहा आ रहे हैं, तो मैं नहीं, निकाल कर उधर वो डाल दूं स्टील। आपको जो हमने ये पीडीएफ दिया है इसमें भी हमने ये मार्क किया हुआ है, ये देखिए। हमने जो भी कॉपर की ट्रीटमेंट है उसको रेड कलर में मार्क किया हुआ है। थ्योरी तो यही है बट ये काम नहीं करती। Okay, so shall we now replace that copper to stainless steel? जी।
अगर सर अभी जो अगर फायर पहले एलिमेंट बड़ा हुआ है आपका, तो वहां पे आप ब्रास या येलो यूज कर सकते हो। हाँ, मेरा बड़ा हुआ है साउथ ईस्ट। बड़ा हुआ है तो फिर आपको ब्रास की पट्टी यूज करनी चाहिए, या मतलब आपको अगर टेप लगानी है तो येलो कलर की लगानी होगी। सर मैं मेरे घर में जो कॉपर की पट्टी है वो अंडरग्राउंड यानी पूरा वो छेद लगा के की है, उसे रहने दे और ऊपर से ग्रीन टेप लगाए। देखिए बेहतर है तो ये है कि उसको आप निकलवा के दोबारा लगवा दीजिए, क्योंकि फायर तो रहेगी ना अगर वो निकालेंगे नहीं उसको तो। जी जी। वो तो ग्रीन पट्टी निकाल वो निकलवा ग्रीन के या दोबारा वहां पे स्टील की पत्ती लगवा दीजिए आप। स्टील की पट्टी लगा, ठीक है सर, थैंक यू। इसके बाद एक टेक्निक आती है स्पेस प्यूरिफायरिंग की। अगर आपको लगता है कि आपका जो घर है या ऑफिस है जहाँ पे आप रह रहे हैं वहां पे एनर्जी नहीं है, बड़ा डल डल सा फील कर रहे हैं, तो उसका एक तरीका होता है कि नमक से उसको प्योरीफाई कर दीजिए। एक रात के समय नमक को पूरे घर के अंदर छिड़क दीजिए, वो 5-6 घंटे रात को पड़ा रहेगा। उसके बाद में सुबह 4-5 बजे के करीब में उसको और टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए। ये विशेष ध्यान रखें कि उस नमक के ऊपर किसी का पैर ना पड़े, क्योंकि वो नेगेटिव नमक के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो उसके बाद में देखेंगे आप फेस आपका बड़ा हल्का हो जाएगा। एक एक आप देखेंगे कि कोई आपका जो स्पेस है, जैसे कि मतलब मान लीजिए कहीं पे अर्थ एलिमेंट आ रहा है और वहां पे स्टेयर्स आ जाती है, तो स्टेयर्स से क्या होता है कि वो हिस्सा एक तरह से कट जाता है। तो उसको क्या करेंगे आप, एक वहां पे प्लेट लगा के उसको फिट कर सकते हो। 60 वाट का एक बल्ब आपने लगा दिया, अगर छोटा स्पेस है और वो हमेशा जलता रहेगा, तो वो स्पेस एक तरह से आपका वहां पे फिल हो जाएगा, वो कट का इफेक्ट नहीं देगा। अगर आप ये देखें कि साउथ वेस्ट के अंदर आपकी सीढ़ियां आ रही हैं और सीढ़ियां डाउन साइड में जा रही हैं, और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी में या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये काम करके भी रिजल्ट अच्छे ले सकते हो। एक टेक्निक होती है कि कहीं पे किसी जोन की एनर्जी कम है तो हम वहाँ पे पिरामिड लगा के उसको 108 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये पिरामिड अगर हमने यूज करना है तो हम उसको नॉर्थ में, ईस्ट में और वेस्ट में यूज कर सकते हैं। साउथ में या जो फायर के जोन है या अर्थ के जो जोन है वहां पे हमारे को ये पिरामिड यूज नहीं करना चाहिए। सर कैन यू अगर किसी रिपीट द अर्थ लास्ट थिंग, में कहाँ रेमेडी नहीं करना है यूज? अ, अगर जैसे आपने स्टोर बना रखा है सिमरन जी, अभी आपका क्वेश्चन था, अगर वो आप वहां पे एक पिरामिड लगा देंगे तो वो प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी उस जोन की जो एक्टिविटी है, जो एनर्जी है, वो 108 टाइम्स बढ़ जाएगी वहां पे। So when we place the pyramid on the floor, it has to be aligned to exact north and south, right? एंड साउथ एक्सेस पे, हाँ, नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस। नॉर्थ एंड तो साउथ एक्सेस पे। तो वो हिले नहीं तो उसको फिक्स ही कर दें उसको किसी चीज से। बेहतर ये रहता है कि उसके नीचे डबल साइड टेप लगा दीजिए और टेप से वो पूरी तरह फिक्स हो जाता है और वो हिलता नहीं, क्योंकि हिलेगा तो फिर उसका एक्सेस गड़बड़ाता रहेगा, हाँ, वही तो होता उसके है। रिजल्ट नहीं आएंगे आपको। अब अगर नॉर्थ का, ईस्ट का और साउथ का, मान लीजिए किसी का वाटर बढ़ा हुआ है, तो वहां पे प्लांट लगा के भी आप उसको बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि वाटर क्या करता है कि पानी को प्लांट क्या करता है, पानी को सोख लेता है। तो कहीं पे अगर वाटर का एरिया आपका एक्सटेंडेड है तो वहां पे आप प्लांट्स लगा के उसको बैलेंस कर सकते हो। ईस्ट में आप प्लांट्स लगा के उसको बैलेंस कर सकते हो। साउथ, अगर फायर के जोन जितने भी हैं, अगर मान लीजिए वो वहां पे उनकी जोनिंग स्ट्रेंथ कम है, तो वहां पे आप प्लांट लगा के भी उसको स्ट्रेंथन कर सकते हो। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में
और साउथ वेस्ट में और वेस्ट में प्लांटिंग नहीं लगाने चाहिए, वहां पे कोई अच्छा रिजल्ट आता नहीं है। हर रेमेडी के साथ कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं, सभी रेमेडी सभी जगह अप्लाई नहीं हो सकती। बाकी कुछ एक रेमेडी है जिसपे हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे कि कुछ स्कल्पचर हैं या कुछ पेंटिंग्स हैं, उनको भी लगा के आप बहुत अपने स्पेस को प्रोग्राम कर सकते हो और डिजायर रिजल्ट ले सकते हो। अगर मान लीजिए किसी ने प्रॉपर्टी लेनी है या किसी ने अपना घर बनाना है, तो वहाँ वेस्ट साउथ वेस्ट में एक विलेज सीन भी लगा दोगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ मान लीजिए आप चर्निंग बनी रहती है, हमेशा एंजाइटी बनी रहती है, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते, तो एक मंथन का सीन ईएससी में लगा के भी उस जोन को बैलेंस कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम आ रही है कहीं ना कहीं, तो अपॉर्चुनिटी की जगह पे आप एक ग्रीन सीनरी भी लगा दोगे जो कि ग्रोथ का सिंबल है, तो अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएगी। कैश फ्लो की अगर मान लीजिए कहीं पे कोई दिक्कत है, तो एक साउथ ईस्ट में रेड बल्ब भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसको अप्लाई करने से पहले ये देख लेना कि मंगल आपका ठीक हो। अगर मंगल होरोस्कोप के अंदर रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकता है ये रेड बल्ब भी आपको। तो ये इस तरह की रेमेडीज होती है हमारी, जिनके थ्रू अप्लाई कर संजय सर मेरे सकते हैं। को एक समस्या आ रही है। हाँ जी। मेरे पहले तो मुझे सर्वेंट टिश्यू कभी होता ही नहीं था। बहुत 10-10 साल 15-15 साल लोग काम करते थे। आप देखिए अब वीडियो वीडियो ऑन कर लीजिए। मेरा वीडियो तो ऑन है। आप परमिलिया जी बोल रहे हैं? सिमरन। अच्छा सिमरन, अच्छा आपका नॉर्थ वेस्ट में अगर आपको इशू, नॉर्थ वेस्ट का कोई ना कोई इशू है आपके साथ, कौन से मतलब स्टाफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब घर में, ऑफिस में? स्टाफ आते हैं और मेरे को ये समस्या आ रही है। मुझे लग रहा है मेरे घर में कोई स्टाफ मेंबर है जो जो परमानेंट आता है ना 24 आवर वाला, वो पार्ट टाइमर उसे बहका देते हैं और वो चला जाता है। देखिए कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट जो होम सर्वेंट होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट को देखा जाता है। साउथ ईस्ट में देखिए टाइम बैलेंस है आपका, जिसकी वजह से आपको जो है मतलब घर के सामने बेड वगैरह से प्रॉब्लम आ रही है आपको। सर साउथ ईस्ट में तो टॉयलेट हमेशा से था, पहले तो ट्रीटेड भी नहीं था, अब तो मैंने ट्रीट भी करा हुआ है कॉपर से। मैं कॉपर तो हटा दूंगी। जो फायर इम्बैलेंस हो गई ना, मैंने क्या कहा, उसको आप स्टील से बैलेंस करिए। कि ब्रास से करूं, बड़ा हुआ है। बड़ा हुआ है तो ब्रश से करिए आप। ठीक है, मैं वो ट्राई करती हूँ। जी। मतलब साउथ ईस्ट टोटली कट है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? स्टील लगाइए आप। कील लगाना, अच्छा। जी। जी सर, साउथ ईस्ट अंडरग्राउंड वाटर टैंक कैसे बैलेंस करेंगे? रोल है ग्राउंड वाटर टैंक किस जोन के अंदर है, ये देखने वाली बात है। ईस्ट साउथ ईस्ट में है एग्जैक्टली सर। ये ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा वो। वहां पे वाटर एक्टिविटी जीएसटी में नहीं होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं पैसे की प्रॉब्लम देगा ही आपको। बेहतर ये है कि जितना भी वो बड़ा एरिया है उसको जो है आप स्टील स्ट्रिप से कट कर दीजिए, और जो भी ऊपर है जो उसका के ऊपर वहां पे प्लांट्स प्लेस कर दीजिए आप, तो वो बैलेंस हो जाए। सर एक नॉर्थ ईस्ट में चूल्हा रहेगा तो आपने कौन सा कलर बोला उसके नीचे रखने का चूल्हे के नॉर्थ ईस्ट में चूल्हा होगा तो आपको ग्रीन कलर यूज करना पड़ेगा, लिए? वाटर। ग्रीन, ग्रीन कलर, अच्छा। जी। अब ये स्टेयर्स की बात करें कि स्टेयर्स की मूवमेंट वास्तु में किस तरह से क्या रिजल्ट देती है, तो इसका सीधा सा सिद्धांत ये है कि एक पेचकस को देखिए आप, जैसे ये पेचकस की एक्टिविटी क्या होती है। अगर इसको
क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा, और इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा। तो हमारे को क्या करना है, हमें मूवमेंट ये देखनी है कि जहाँ पे हमारे पॉजिटिव जोन है वहां पे स्टेयर्स की जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, और जो हमारे नेगेटिव जोन है वहां पे हमारी स्टेयर्स की मूवमेंट क्लॉकवाइज होनी चाहिए। नेगेटिव जोन की बात करें, एससी हो गया, चर्निंग, वहां पे अगर क्लॉकवाइज सीढ़ियां अच्छी रहेंगी। एसएसडब्ल्यू हो गया, वहां पे क्लॉकवाइज सीढ़ियां अच्छी रहेंगी। और आपका डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, वहां पे क्लॉकवाइज सीढ़ियां अच्छी रहेंगी। अदरवाइज बाकी जितने भी जोन बनते हैं 13 जोन, वहां पे सीढ़ियां जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में विशेष करके अगर सीढ़ियां ना हो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां भी होंगी तो कहीं ना कहीं वो माइंड में हैवीपना बना ही रहेगा वो। तो स्टेयर्स के रिजल्ट नॉर्थ ईस्ट में कुछ अच्छे देखे नहीं। नॉर्थ ईस्ट को जितना हल्का रखोगे, जितना खाली रखोगे, उतना ही अच्छा रहेगा। संजय सर, आप एक बार ये सुएज का कवर कर दोगे, हर जोन का क्या ट्रीटमेंट और क्या इफेक्ट होएगा सुएज का? किसका? सीवेज। सीवेज का? हाँ, सीवेज का। देखिए, जोन के अकॉर्डिंग आप अगर देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में रहेगा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ईएनई में होगा तो कहीं ना कहीं आपके जो कहेंगे लाइफ में कहीं ना कहीं खुशी नहीं होगी, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे आप। ईस्ट में होगा, सोशल एसोसिएशन को खराब करेगा। अगर ईएससी में होगा, वहीं पे सेम वही प्रॉब्लम आएगी कि वो आपका जो एयर है फायर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, तो जो कैश फ्लो है वो बनने में दिक्कत आएगी आपको। साउथ ईस्ट में होगा तो गड्ढा एक तरफ से पानी हो गया, आग में पानी आ गया, आग बुझ गई, तो कैश प्रॉब्लम देगा। एसएससी में होगा, पावर और कॉन्फिडेंस को खत्म करेगा। साउथ में होगा, डिफेम देगा, कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक भी दे सकता है। ब्लैक मैजिक भी कहीं ना कहीं साउथ की फायर वीक होती है तभी होता है। एसएसडब्ल्यू में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हो सकता है सीवेज वहां पे। और साउथ वेस्ट में होगा, पितरों की दिशा है, वहां पे नहीं होना चाहिए। वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट में होगा तो वो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई को और आपकी सेविंग्स को हैम्पर करेगा। वेस्ट में होगा, गेंस को रोकेगा। डब्ल्यू एंड डब्ल्यू में हो सकता है। नॉर्थ वेस्ट में होगा तो कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम को गड़बड़ाएगा, या आपका जो बैंकिंग है उसको डिस्टर्ब करेगा। एन एन डब्ल्यू में होगा तो कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को खराब करेगा। नॉर्थ में होगा तो अपॉर्चुनिटी के लिए परेशानी क्रिएट करेगा। एन So एन bas- होगा तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। so basically सिर्फ WNW में अलाउड है और कोई जोन में? डब्ल्यू हो गया और एस एस डब्ल्यू हो गया। SSW। लेकिन एस एस डब्ल्यू का भी जो से मिलता हुआ जो जोन है वो एस डब्ल्यू हो जाता है। तो हाँ, वही। ग्रिड करते हुए हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए कि कहीं गड्ढा वो साउथ वेस्ट में ना चला जाए। सो बेसिकली जहां पर भी हम सूएज पर, अगर वो WNW में भी आएगा तो थोड़ा वेस्ट में जा सकता है और थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में जा सकता है हिस्सा उसका, तो मैं हमें उसमें आप यही कर सकते हैं कि मेटल स्ट्रिप से उसकी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वेस्ट में जा रहा है तो बेटर ये होगा कि वो पूरे को ही जोन को आप ट्रीट कर दीजिए आप ट्रीट करते हैं। हाँ, डब्ल्यू का, और वो पूरा स्क्वायर या रेक्टेंगल पार्ट बना के, अगर वो इसमें स्पेस के जोन में आ रहा है तो उसको ब्रास से ट्रीट कर दीजिए, और वो वाटर के जोन में आ रहा है तो वहां पे स्टील से कर दीजिए उसको। और सर ये एयर कंडीशनिंग जो रहता है एसी, उसमें भी जो पानी आता है तो वो भी कंसिडर करते हैं हम, फायर इसमें नहीं आना चाहिए सर? देखिए, एयर कंडीशनिंग की बात करें तो एयर कंडीशनिंग के लिए बोलते तो हैं, लेकिन मैंने
अभी तक कोई एसी का ऐसा नेगेटिव इफेक्ट देखा नहीं, क्योंकि इसके साथ में, एसी के साथ में क्या होता है, दोनों ही चीजें चलती है, पानी का पाइप भी चलता है और कॉपर का पाइप भी चलता है, वहां पे वाटर भी है, फायर भी है। हाँ बराबर। और कहीं ना कहीं जहाँ पे एसी आपने लगा रखा है वो एयर भी है वहां पे। हम्म, सभी एलिमेंट है। आप देखेंगे मेरे अपने ऑफिस में खुद नॉर्थ ईस्ट में एसी लगा हुआ है, हम्म, और कहीं जगह भी नहीं थी, बट मैंने नहीं देखा कि नॉर्थ ईस्ट में मुझे कोई मतलब उसका कोई नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। ओके ओके। और जो एसी का भी क्या करते हैं कि आजकल वो पाइप जो ड्रेन रहता है वो फ्लोर के नीचे से पूरा ये फ्लो करते हैं क्या घर है, के अंदर। मार्केटिंग हो रही है भाई साहब। अब हर आदमी ने अपना एक नया प्रोडक्ट तो बनाना है ना, नहीं तो फिर कैसे हाँ होगा। हाँ अब हमारी इंडस्ट्री में भी वैसे ही हो गया ना, कि जैसे वो डॉक्टर लोग करते हैं, पुराने डॉक्टर का पर्चा फाड़ के अपना नया बना देते हाँ बराबर। हैं। अब ऐसे अगर एक एक चीज को देखेंगे तो ना तो हर जोन में इतनी जगह होती, और ना उसके हिसाब से हम्म, आप सेट कर सकते हैं। बराबर। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने इसमें एसी लगाया है तो इसमें मतलब जगह ही नहीं है, तो कैसे लगाओगे आप। हम्म, साउथ ईस्ट में आप एसी नहीं लगा सकते, पानी का पाइप है, और लगाना ही पड़ेगा तो क्या करेंगे आप उसको। बराबर। हाँ वही होता है। हाँ। सर अब आजकल ऐसे तो अगर आप देखोगे, अगर मतलब जिनके टॉयलेट आ रहे हैं, अगर वो मतलब वहां पे टैब लगे हुए हैं तो पानी तो फिर भी रहता ही है ना वहां पे। हाँ लेकिन टॉयलेट का इफेक्ट सिर्फ आता है टॉयलेट का, जहां से हम्म, ड्रेन हो रही है। ओके। सर आजकल जो भी हम लोग घर कर रहे हैं ना वास्तु के लिए, मोस्टली जो नए बन रहे हैं, उसमें क्या होता है कि लोग एसी की अपनी जगह बना लेते हैं बेस्ड ऑन जहां पर उनको लगता है बेस्ट। और फिर उसकी जो ड्रेन पाइप होती है वो नीचे से, फ्लोर के नीचे से ले लेते हैं, जैसे ये कह रहे थे। हाँ वही कई बार हाँ। होता है वो बेड के नीचे से जाती है, तो विल दैट क्रिएट अ जियोपैथिक स्ट्रेस काइंड ऑफ अ थिंग? जियोपैथिक स्ट्रेस तो उसकी वजह से हो ही जाएगी, लेकिन एक चीज और देखने वाली बात है इसमें कि वो अगर पाइप है, अगर फायर के जोन से ना निकले तो वो सही रहेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं वो फायर को भी डिस्टर्ब करेगी। वाटर के जोन में तो इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा उसका, लेकिन फायर के जोन में आ गई या अर्थ में आ गई तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगी। हाँ, तो फिर जैसे कई जगह मैंने उनको बोला कि ये बेड की जगह है तो बेड के नीचे से मत लेके जाओ, साइड से लेके जाओ। हाँ। अक्रॉस नहीं लेके जाओ, थोड़ा लंबा पाइप लेकर हाँ। घुमा कर लेके जाओ। हेलो। अब सर हाँ जी। सर अभी जैसे मेरे पास एक दो केसेस आए थे, वो रो हाउस टाइप के घर, छोटे हैं जी। लेकिन एक के ऊपर जैसे दो घर, दो तीन मंजिल बनाई है, मालिक एक ही है उसका। तो जी, एंट्री वहां पर कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, मेन गेट या अंदर से जो ऊपर जाने के लिए कमरे बनाए उस। ये डिपेंड करता है कि फैमिली वहां पे कितनी रह रही है। एक बार इसको बर्मा वाले पॉइंट को क्लियर कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ उसका कैसे करना। जी जी, थैंक यू। देखिए, कोई भी भवन बनता है तो उसमें ये 9 बाई 9 के ये काशी पथ तैयार हो जाते हैं, और इस काशी पथ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे देवता अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट का जो लाइन है वो बड़ी सेंसिटिव होती है। इसमें इस तरह से हम
ये देखिए नॉर्थ ईस्ट के जो मेन एन के देवता और शिखी, जहाँ पे ये बॉक्स खत्म होगा वहां से एक सीधी लाइन खींच देंगे, और जो साउथ वेस्ट में होगा पितृ और मृग, ये साउथ वेस्ट के देवता हैं, तो यहाँ से 2 लाइन खींच देंगे, और 2 लाइन ये हम नॉर्थ वेस्ट से और साउथ ईस्ट की तरफ। तो इस तरह से ये यहाँ पे 32 मर्मा पॉइंट बन जाते हैं, जिसमें अगर ये रेड कलर के बाद जो आप देख रहे हैं ये महामर्म स्थान है। अगर मान लीजिए जैसे ये रेड कलर का जो अदिति और पर्जन्य के बीच में एक आ रहा है पॉइंट, और एक आ रहा है ये पास में, तो यहाँ पे कोई मान लो वगैरह कुछ लग जाती है तो उस बंदे को न्यूरो की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बड़े सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए। और वैसे ही अगर मतलब साउथ वेस्ट में अगर किसी ये कहीं ना कहीं कोई कील लग जाएगी तो ये बैक पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, या रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। जो नॉर्थ वेस्ट के हैं और ये साउथ ईस्ट के हैं, इनकी वजह से घुटनों में प्रॉब्लम होगी। और अगर ब्रह्म स्थान के कोई ब्रह्म स्थान के डैमेज हो गए तो वो बिल्डिंग ही कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो महामर्म स्थान है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट है। इससे कम में फिर ये अपमर्म स्थान बन जाते हैं, ये ब्लैक वाले पॉइंट, और फिर ये स्क्वायर वाले हैं मर्म स्थान वाले। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को बैक पेन की कोई प्रॉब्लम है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को देखेंगे, वहां पे अगर कोई कील वगैरह लगी हुई है उसको भी अगर निकाल देंगे तो बैक पेन से राहत मिल जाएगी। अगर मान लीजिए सर घुटने की किसी को प्रॉब्लम चल रही है तो एक बार साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट को चेक कर लीजिए। पेट सर की आवाज में प्रॉब्लम डिस्टरबेंस है, बहुत आ रहा है सर। सर आवाज में डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। म्यूट कर करना लीजिए, पड़ेगा। शायद किसी का बाइक खुला हुआ होगा उस वजह से आ रहा हाँ होगा। वही। अब ठीक है। हाँ ये सर अभी बेटर। हाँ तो सर फिर से बताइए जरा, आवाज क्या प्रॉब्लम है? अ, ये देखिए, ये आपके हेड की पोजीशन है। यहाँ पे 4 मर्मा पॉइंट हैं, जिसमें 2 ये रेड कलर के पॉइंट है, ये महामर्म स्थान है, और ये 2 ब्लैक कलर के हैं, ये अपमर्म स्थान है। ये थोड़ा सा इससे कम खतरनाक होते हैं। अगर यहाँ पे किसी भी जगह पे कोई कील वगैरह लग गई तो, और गलत जगह पे हिट कर गई तो कहीं ना कहीं वो न्यूरो की प्रॉब्लम हो जाती है उस व्यक्ति को या उस घर में रहने वाले को। और ये दूसरा, अगर बात करें जैसे साउथ ईस्ट में साउथ वेस्ट में है, ये 4 मर्म स्थान है, यहाँ पे होगा तो बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाएगी या रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर किसी के घर में कोई ऐसी समस्या है, इन दोनों जोन को अगर देख लोगे आप, वहां पे कोई कील लगी हुई है, उस कील को निकाल के व्हाइट सीमेंट भर दोगे तो उससे राहत मिल जाएगी आपको। वैसे ही अगर घुटनों में अगर कोई समस्या है तो उसके लिए हम लेफ्ट और राइट घुटने के लिए नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट को देखेंगे। तो वहां पे भी अगर कुछ है तो वो ये निकालने के बाद में उस जोन को सेट कर देंगे आप, तो ये प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। मर्म स्थान जो पेट की प्रॉब्लम आ रही है तो वो कहीं ना कहीं ब्रह्म स्थान कोई ना कोई डैमेज है। जैसे कि ब्रह्म स्थान में टॉयलेट आया हुआ है, या ब्रह्म स्थान में दीवार आई हुई है, या ब्रह्म स्थान में पिलर आया हुआ है, तो ये चीज है। अब कल भी ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था कि जी वो पिलर वहां पे गाड़ दीजिए ब्रह्म स्थान के ऊपर। तो आप ये बताइए, ये ब्रह्म स्थान घर में एक नाभि की तरह काम करता है, क्या नाभि का कोई रिप्लेसमेंट है? कोई ऐसा है कि हमारे पेट में प्रॉब्लम है तो हम नाभि को निकाल के उसकी जगह कुछ कोई और चीज लगा दें? तो कभी भी ब्रह्म स्थान में कोई चीज दबाने से या गाड़ने से बचना चाहिए। अगर आपकी जोनल स्ट्रेंथ ठीक हो जाएगी तो ब्रह्म स्थान की एनर्जी ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाएगी। आप जैसे अगर आपने देखा हो एक ट्यूबलेस टायर होता है, उसमें जगह 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 होल हो जाते हैं, तो उससे एयर निकलनी शुरू हो जाती है और वो टायर धीरे धीरे हवा निकल जाती है, पंचर हो जाता है। जब उसका पंचर लगा दो फिर वो टायर ठीक हो जाता है। वैसे ही अगर आप ये
जोनिंग में जो एक्टिविटी हो रही है उनको ट्रीट करते जाओगे, आपका ब्रह्म स्थान ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि ब्रह्म स्थान की कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका ये है कि कच्चा दूध लीजिए आप, उसके अंदर थोड़ा केसर मिलाइए, उसके छींटे ब्रह्म स्थान पर मार दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर रेगुलर कीजिए, आपके ब्रह्म स्थान की एनर्जी वैसे ही सेट हो जाएगी। उसके लिए कोई ब्रह्म स्थान में कुछ भी दबाने की या किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तो आज का टॉपिक तो हमारा यही था। किसी का क्वेश्चन हो तो देखिए बताइए। इस तरह से देखिए, जैसे अगर आप वास्तु ट्रीटमेंट करेंगे तो सबसे पहले समराइज कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपको ने जो मैंने फर्स्ट डे बताया था, आपको डिग्री चेक करनी है, उसकी डिग्री चेक करके ग्रेड करना है, बार चार्ट बनाना है। ये आपकी बेसिक वर्किंग है कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले। सारा ग्रेड करने के बाद में फिर आप ये देखेंगे कि वो जो स्पेस है वो किस एनर्जी से कनेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए हमारे को एंट्रेंस को देखना पड़ेगा। एंट्रेंस में हमारे को सबसे ज्यादा जो एंट्रेंस काम करती है, जो हमारी मेन एंट्रेंस होती है, वो एक तरह से वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी होती है, जहाँ से हम डेली निकल के जाते हैं, डेली आते हैं। तो सबसे पहले तो वो काम करती है। लेकिन जो भी ओपन टू स्काई एंट्री है, जैसे कि जो बालकनी की एंट्री है, उनका भी रिजल्ट आता है। तो उसमें भी जो पॉजिटिव है उनको हम ओपन छोड़ेंगे, जो नेगेटिव है उसको हम ट्रीट करेंगे। एंट्री को ट्रीटमेंट करने के बाद में फिर हमें देखना पड़ेगा कि एलिमेंटल कोई इम्बैलेंस तो नहीं है। जैसे कि मतलब 5 एलिमेंट की बात करी, अगर कि कोई एक एलिमेंट है, उसके जो 2 एंटी एलिमेंट हैं वो देखें, वहां की कोई प्रेजेंस तो भी अगर उस जोन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तब हम उसको ट्रीट करें। अगर अब कोई व्यक्ति कहता है कि नोट्स की मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, अपॉर्चुनिटी काम नहीं है, तो वहां आप ये चेक करोगे कि कोई रेड कलर तो नहीं है, कोई येलो कलर तो नहीं है, कोई स्क्वायर शेप या कोई ट्रायंगल शेप तो नहीं है। तो इस तरह से जो जिन चीजों से वाटर एलिमेंट इफेक्ट, वहां पे उनको बैलेंस कर देंगे तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी। इस तरह से बैलेंसिंग होगी। फिर ये 16 जोन के हिसाब से एक्टिविटी को देखेंगे। अगर मान लीजिए कोई बंदा डिप्रेशन में है, और डिप्रेशन में वो अगर कोई WNW में रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसको उसको आपको बेडरूम उसका चेंज करना ही पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा उसमें। बच्चे नहीं पढ़ रहे तो WSW को चेक करोगे, देखिए WSW में क्या है। WSW में जो है बच्चों का ध्यान उधर ही जाएगा। क्योंकि विद्याभ्यास का जोन है, वैसे ही साउथ वेस्ट स्किल का जोन है। वहां पे जो चीज प्लेस होगी बच्चे की मास्टरी उसी में हो जाएगी। अगर मान लो कोई क्रिकेटर है, वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बैट बॉल साउथ वेस्ट पे रखवा दीजिए। सर गंधर्व म्यूजिक के लिए भी है ना, तो वहां पर अगर हम गिटार, बच्चा बचाता है तो गिटार रख दें। है तो वो साउथ वेस्ट में अगर अपना प्रैक्टिस करेगा तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगा। वेस्ट कम्युनिकेशन का जोन है, तो वेस्ट में गिटार प्लेस करके बच्चा अगर प्रैक्टिस साउथ वेस्ट में करना शुरू कर दे, तो वो गेन भी होने शुरू हो जाएंगे और वहां पे वो मास्टरी भी हो जाएगी। इसमें ये चीज हमें ये देखनी है, टॉयलेट गलत जगह पे प्लेस तो नहीं है, किचन गलत जगह पे प्लेस तो नहीं है। अगर वो एक्टिविटी हमारे को नुकसान दे रही है तो उनको या तो रिलोकेट कीजिए या उनको बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने के भी उपाय बहुत छोटे छोटे हैं, जिनको आप करके मतलब उनके रिजल्ट ले सकते हैं। सर कमिंग बैक टू द सीवेज, जी। तो मतलब सीवेज तो कहीं पर भी हो तो हमें रेमेडी करा ही देनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई हिस्सा तो जाएगा ही इधर उधर। बेहतर बेहतर है उसमें
एलिमेंटल बैलेंस देख लीजिए, अगर वो स्पेस में है या अर्थ में है तो ब्रास से ट्रीट कर दीजिए उसको, और अगर मान लीजिए साउथ में है और वाटर में, एयर में और फायर में है तो उसको स्टील से कर दीजिए। स्पेस में है तो एल्युमिनियम से भी कर सकते हो अगर बड़ा हुआ है तो। Sir, your daughter was going to teach the AutoCAD this thing, right? Sometime this month. AutoCAD का हमने कोर्स अनाउंस तो किया था, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के लोग बाग खुद मैनेज नहीं कर पा रहे हैं उसको। अच्छा, मेरे पास तो सॉफ्टवेयर है and I would like to learn. नहीं, आपके पास तो है, अब हाँ, एक दो मेंबर्स के लिए तो कोर्स कराया नहीं जाएगा ना, प्रॉब्लम ये हो रही हाँ, that's तो true. है। अब इसमें वो जो सॉफ्टवेयर है हम तो उसमें कुछ हेल्प कर नहीं सकते ना, सॉफ्टवेयर तो खुद ही मैनेज करना है। अब वो लोग कर लेंगे तो हो जाएंगे, तो फिर उसमें कम से कम लेकिन 5-10 मेंबर भी हों तभी हम क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं ना। मैंने 16 जोन्स तक तो सीखा हुआ है बार चार्ट बनाना। मुझे देवदास का और मर्मस्थान का सीखना था। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़े पार्टिसिपेंट हो जाएं तो फिर शुरू कर देंगे। ठीक है। किस चीज के लिए? ऑटो कैड का। अच्छा ऑटो कैड में जो तो हम सर बताएंगे, सबसे पहले मैप बनाना बताएंगे आपको, जैसे मैप का लेआउट किस तरह से बनाते हैं, उसमें एक्टिविटी किस तरह से प्लेस करते हैं, फिर उसको बार चार्ट बनाना बताएंगे, ग्रिड करना बताएंगे, देवता चार्ट बताएंगे, और फिर जो वात पित्त कफ की इक्वेशन जो होती है वो सारी चीजें बताएंगे। तो सर उसके अंदर जो वैसे जो जैसे उसमें चक्र आपने दिए हुए हैं कि ये जो भी सिलेबस दिया था आपने, तो वो वाले उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही होंगे या आप हमें दे देंगे उसको? वो तो कैड फाइल होती है, वो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर होगा तो वो सब जी जितने भी चक्राज हैं वो सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए। वो जी जी विदाउट सॉफ्टवेयर तो वो चक्रा चलेगा नहीं ना। अच्छा ऑटो कैड तो उसके लिए चाहिए ही चाहिए ना। जी जी जी। सर एक जो अभी जैसे अभी डिस्कशन चल रहा था, तो जैसे नॉर्थ वाली साइड में हमारी कोई साइड कटी साकिब हुई है। सरन जी आपके यहाँ से। हेलो। हाँ जी। तो जैसे नॉर्थ वाली या ईस्ट वाली साइड हो गई तो वहां पे तो हमारी कोई साइड कटी हुई है, तो उसके लिए हम मिरर के द्वारा उसको एक्सटेंड कर देंगे लगा के। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कैसे हम करते हैं उसको। तो वो अभी आपने बताया था ना कि उनको कि कील धर्मेश जी को कि कील लगा के और क्या कर देंगे उनको, किसको? कुछ बढ़ा देंगे, कुछ बताया था अभी उनको। एक मिनट, साउथ ईस्ट कट था वो तो मेरा। हाँ हाँ मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ये समझिए, ये जैसे एक काम का लेआउट है, और इसकी जो एंट्रेंस है वो आपकी ये एंट्रेंस है, और ये यहाँ पे लेफ्ट आ रही है आपकी। तो एक तरह से जो ये वाला स्पेस है आपका, कट हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे इधर भी आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, ये वाली, ये भी बनी हुई है, इधर से भी बनी हुई है, और ये भी बनी हुई है पूरी, और ये लिफ्ट आ गई, और इस लिफ्ट का गेट आपका साइड में है, ये वाला। तो ये एक तरह से आपका, और ये मेन एंट्रेंस आपका यहाँ पे है।
तो ये लिफ्ट का स्पेस एक तरह से कट स्पेस हो गया आपके घर में। तो आप ये कर सकते हो कि आप इस वॉल पे ये जो वॉल है यहाँ पे मिरर लगा दोगे एक, तो ये आपका स्पेस बैलेंस हो जाएगा। ये जो कट का इफेक्ट है खत्म हो जाएगा यहाँ से। लेकिन मिरर की जो मिरर आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाटर में, एयर में यूज कर सकते हैं, फायर में और अर्थ में मिरर यूज नहीं होगा। स्पेस में, वाटर में, एयर में मिरर यूज कर सकते हो। स्पेस, वाटर और एयर में कर सकते हैं। जी, अगर फायर के अंदर मिरर लगा दिया तो वो वैसे ही, मिरर एक तरह से वाटर का काम करता है। हम्म। तो मिरर फायर में आ जाएगा तो वैसे ही वो इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। में वाटर आ जाएगा तो वो वैसे ही वहां पे इम्बैलेंस हो जाएगा। सर उसकी जगह क्या यूज करना है हमें? है जी। उसकी जगह वहां पे, जैसे वहां पे तो मिरर यूज नहीं कर सकते, तो वहां पे क्या यूज करना है बताया आपने? फायर के अंदर नहीं, हाँ सर। देखिए, फायर के अंदर फिर आप क्या करेंगे कि जो टोनल स्ट्रेंथ हमारा वीक हो रहा है, हम उसको, एक तो बेसिक तरीका ये है कि आप उसको वहां पे जो पेरेंट एलिमेंट है उसकी टेप स्कर्टिंग पे लगा के उसको एनहेंस कर दो। दूसरा तरीका ये है थोड़ा एडवांस, तो वहां पे मेटल स्टड भी यूज कर सकते हो, उसको बढ़ा दीजिए। जैसे फायर में कोई आ रहा है आपका, तो वहां पे जी। एसएस के आप स्टील के स्टड भी लगा दोगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो सर वो मतलब जो देवता वाला है, जो एडवांस, जो रेमेडी वाला है, वो वाला पार्ट हम करेंगे वहां पे? देखिए, देवता वाला तो कॉन्सेप्ट वो अलग हो जाता है, यहाँ तो सिर्फ अच्छा हम स्टड अप्लाई करने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे जोनिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं, जी। और ये थोड़ी अलग रहेगी। यहाँ पे जोनिंग बैलेंस करना है तो आपने वहां पे क्या है कि एक स्टील का स्टड लगा दिया तो वो जोन आपका बैलेंस हो जाएगा। अच्छा। और फिर उसको आप, अगर कोई आपके पास में टूल है जैसे स्कैनर हो गया या लेकर रेटिना हो गया, तो उसको चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। सर वो मिरर वो एक ही वॉल पे लगाना है, वो एंगल ऐसा करने की जरूरत है, दूसरे वॉल पे लगाने की जरूरत नहीं। सामने वाली वॉल पे ही है ना, वो स्पेस बढ़ जाएगा तो वो बस वही पूरा हो जाएगा उससे। पूरे घर में अच्छा लगेगा। सर मिरर जिस वॉल को बढ़ाना है उसी में लगानी है, सामने वाले ही लगानी? जिस हिस्से को आपने बढ़ाना है वो जिसमें उसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा वही एरिया पड़ेगा, मिरर में जो रिफ्लेक्शन आएगा। अच्छा, सामने भी अगर खिड़की रहेगी तो कैसा रहेगा सर? खिड़की या विंडो आएगी? कट है इसलिए हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सामने विंडो है विंडो है तो तो क्या विंडो करें? को कवर करते हुए वहां पे मिरर लगा दो। नहीं समझे सर। नहीं, जैसे आपकी विंडो है और हाँ विंडो से अगला हिस्सा कटा हुआ है आपका, यही कहना चाह रहे हाँ हैं ना? जी। तो वहां पे मिरर को कवर करते हुए उतने बड़ा वहां पे मिरर लगा देंगे विंडो को कवर करते हुए, तो वो स्पेस बढ़ जाएगा वहां पे। अच्छा सर। सर मिरर वेस्ट में भी जा सकता है हाँ, स्पेस में लगा सकते हो आप मिरर। है ना, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा शोरूम कर रही हूँ जिसमें वेस्ट लेकिन कम है, वेस्ट जोन कम है, तो मैं मिरर लगा के उसको बढ़ा सकती हूँ कि मिरर विल बी टेकन एज वाटर एलिमेंट। नहीं, मिरर स्पेस में काम करेगा क्योंकि मिरर एंटी एलिमेंट नहीं है स्पेस। अर्थ के लिए एंटी एलिमेंट है, फायर के लिए एंटी एलिमेंट। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी हेलो। हाँ जी। हाँ, हम सैलून में मिरर यूज करते हैं तो कभी कभी साउथ ईस्ट साइड आ जाता है तो प्रॉब्लम करता है।
आपकी आवाज में इको इफेक्ट आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। अगर किसी को क्लियर हुआ वो तो बताएं मेरे को, क्या पूछ रहे हैं। क्लियर नहीं आ रही है बात। ओके, हेलो, आ रही है? सलून में अगर या और वो साउथ हाँ ईस्ट में है तो क्या करें? आप दिख रही है शायद मैडम। कर रहे हैं ना, तो उसमें आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके, अब आ रही है सर? बोलूं मैं? हाँ, आ रही है? कोशिश करते हैं हाँ आवाज तो आपकी clear। ओके, मैं बाहर हूँ ना, इसलिए कार में हूँ, इसलिए शायद तो मैं चैट में लिख दूंगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके फायर एलिमेंट में अगर आपको मिरर, हाँ, आप कैसे ट्रीट करें उसको, यही क्वेश्चन है। नहीं इस सैलून, सैलून में मिरर होते हैं ना, तो हाँ, उसका क्या इफेक्ट आता मैं है? बता रहा हूँ उसके बारे में, समझ गया मैं। ओके अब आप समझ ओके लीजिए, जैसे कि मतलब मान लीजिए आपके टॉयलेट के अंदर, सभी टॉयलेट में मिरर हाँ होता है, टॉयलेट सभी डायरेक्शन में होता है। हाँ अगर टॉयलेट आपका मिरर नॉर्थ डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट के अंदर जितने भी जोन पड़ते हैं उसमें आपका मिरर लगा हुआ है, कोई नुकसान नहीं देगा। ओके एयर एलिमेंट जितने भी जोन पड़ते हैं, जैसे कि मतलब मान लो यहाँ पे ESC अगर मान लीजिए आपका टॉयलेट अंदर है, वहां पे आप मिरर लगा सकते हैं। अगर ESC से लेके और साउथ तक आपके ये ओके जैसे कि साउथ ईस्ट, EST, SSC, साउथ, तो उस मिरर के चारों तरफ आप ग्रीन कलर की टेप लेके तो ओके वो एलिमेंट वहां पे बैलेंस हो जाएगा। ओके इसके अलावा अर्थ एलिमेंट जहाँ पे है साउथ वेस्ट और हाँ, साउथ साउथ वेस्ट, वहां साउथ पे मिरर प्रॉब्लम करेगा। वहां पे क्या करेंगे आप, येलो कलर की टेप, नीचे की टेप आती है, उसके चारों तरफ बॉर्डर बना देंगे, तो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, वो बैलेंस हो ओके ओके ओके, थैंक यू। यही क्वेश्चन था हाँ हाँ, यही था। जी। एक चीज सर I मैं had बता, tried one. बड़ा ही वो है कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ग्लास की भी बिल्डिंग बनी होती है सारी, जैसे लगा होता है, और वहां पे कोई वर्चुअल एंट्री खोलनी है तो हम कैसे खोलेंगे? चार बार तो होल कर नहीं सकते, दीवार में तो कर देंगे। तो उसको एंट्री को खोलने का बेस्ट तरीका ये है कि एक मैग्नेट ले लीजिए आप, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, दोनों तरफ मैग्नेट लगा दीजिए, आपकी एंट्री ओपन हो जाएगी, कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं। मैग्नेट होती है ना जिसके बीच में होल होता है और वो दो राउंड होते हैं, वो एक आगे एक पीछे लगा दीजिए, एंट्री का काम करेगी। सर मैंने एक मिरर के लिए बैलेंसिंग का वो ट्राई किया था, बिकॉज जहाँ मैं जैसे ये ब्यूटी पार्लर का कह रहे थे, जी तो हम बॉर्डर लगा रहे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें दिखना नहीं चाहिए कि हमने कुछ करा हुआ है, अलग हम नहीं कर सकते फ्रेम के कलर। तो मैंने पीछे जो फेल्ट कपड़ा नहीं होता, फेल्ट टाइप का कपड़ा, मैंने मिरर मिरर के पीछे उनसे उस कलर का फेल्ट का कपड़ा लगवा दिया था। उससे नहीं होगा। उससे भी, और नहीं, वो फ्रेमिंग में आ गया था, फ्रेम तक आ रहा था जो। ये बेस्ट तरीका ये है कि जो रेमेडी है वो तो आपको करनी होगी, या तो ये है कि रेमेडी करो तो उस परेशानी से निकलो, नहीं कर सकते हैं तो परेशानी को झेलो, दो ही ऑप्शन है हमारे पास में। हाँ, लेकिन वो काम, उसका फर्क आया था, क्योंकि हमने पूरा पीछे जैसे मिरर है तो पूरा ग्रीन कलर का फेल्ट लगा दिया था फॉर वो द एयर एलिमेंट। लॉन्ग टाइम सस्टेन नहीं कर पाएगा। वो क्या है, आपने फ्रेमिंग करा दी ब्राउन कलर की, आप यही कह रहे हैं ना, तो वो वहां पे कपड़ा काम नहीं कर रहा, वो ब्राउन कलर भी वुड का कलर होता है। जैसे ग्रीन हाँ। कलर सूखी गीली लकड़ी, ब्राउन कलर सूखी लकड़ी, तो वो हम्म। आपने जो वुडन फ्रेम बनवा दिया उसकी तरफ, वो एक तरह से उसका ट्रीटमेंट ही हो गया। तो फिर साउथ वेस्ट के लिए, इसमें या साउथ वेस्ट के लिए तो ग्रीन नहीं लगाया। पत्थर लगाने की बात करते हैं, अगर आप वहां पे ब्राउन कलर का भी पत्थर लगा दोगे तो भी वो ट्रीट हो जाएगा।
ठीक है। हाँ सर, एक क्वेश्चन है सर जी कि जैसे अभी ये हमने डायरेक्शन का भी देखा, 16 जोन का भी देखा, एंड कौन सा एरिया में क्या नहीं होना चाहिए उसे भी देखा। जी तो उसमें लेकिन कि जैसे अभी हम एक फ्लैट देख रहे हैं, अगर लेना है, मैं ऑलमोस्ट 20 बाय 30 लेआउट्स देखे, लेकिन किसमें भी ये सभी तो कुछ आता नहीं है। तो वो देखने के टाइम मैं क्या मिस है कि किचन नहीं होना चाहिए वो पहले देखो, या सिर्फ टॉयलेट का देखो, बाकी का तो रेमेडी कर सकते हैं, ऐसा कुछ गाइडलाइंस मिल सकती है? देखिए, आपको क्या देखना है जनरली, अगर सबसे पहले तो घर का नॉर्थ ईस्ट ठीक होना चाहिए हमारा, एनएनी में कोई टॉयलेट वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ, इसका कोई इलाज ही नहीं है और इसके रिजल्ट जो है बड़े खतरनाक है। हाँ, दो चीजें होती हैं, एक आदमी का सिर और एक आदमी का पैर। हम्म, तरफ हमें ये देखना चाहिए कि जो साउथ वेस्ट है वहां पे टॉयलेट ना हो, वो कटा फटा ना हो, क्योंकि पैर ही अगर आसमान में लटके रहेंगे तो फिर करोगे क्या, हम्म, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। बाकी सबसे ज्यादा तो देखने वाली बात है कि घर का नॉर्थ ईस्ट और एनएनई क्लियर होना चाहिए, बंदा फिजिकली तो फिट रहे, बाकी हम्म, सबके ट्रीटमेंट हो ही जाते हैं। ओके। क्योंकि वही होता है, क्योंकि यहाँ पे सब बड़े बड़े बिल्डर के भी देखे तो भी उसमें भी कहाँ पे तो वो टॉयलेट है, किचन का इश्यू रहता है, ब्रह्मस्थान डैमेज है। उसने तो जगह को यूज करना है, उसने हाँ वास्तु, वो तो, एक वास्तु अगर वो देखेगा तो वो फ्लैट बना ही नहीं सकता। वो बोलते हैं वास्तु है, लेकिन वो सिर्फ ईस्ट वेस्ट का एक एंट्रेंस बना देते हैं, बोलते हैं ये वास्तु बिल्डर को कंप्लेंट हो तो गया। ये भी पता नहीं होता, वो बोलते हैं जी हमारा घर जो है देखो वास्तु के अकॉर्डिंग है और इसकी नॉर्थ ईस्ट हाँ, एंट्री है, जबकि नॉर्थ ईस्ट को एंट्री को देखोगे आप, वो N1 की एंट्री आ रही होगी उनकी, हाँ, क्या हाँ, कर, ऐसा है। उनको तो इवन और एनेट का पता नहीं है, हम्म, तो बिल्डर के हिसाब से तो हम लोग चल नहीं सकते ना। यस। जी, तो यही दो मिस, वो नॉर्थ ईस्ट एनएनी एंड साउथ वेस्ट, वो पहले देखना है, बाकी सब कर सकते हैं। ये देख लीजिए S5 की एंट्री ना हो, वो दिक्कत में करती है, बंदे को कर्जे वर्जे में डाल देती है, उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हम्म। और ब्रह्मस्थान में जैसे वो वॉल नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वो देखना चाहिए, वो क्या कर सकते देखिए, ब्रह्म स्थान अगर ज्यादा डैमेज होगा तो बिल्डिंग बनी नहीं पाएगी, आप ये मान लीजिए। हैं? अगर बिल्डिंग बन गई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रह्म स्थान बच गए हैं उसके। हाँ, जैसे फ्लैट है तो फ्लैट में सभी के उधर से वॉल, कोई ना कोई वॉल पूरा ब्रह्मस्थान के अंदर ही आ रही है, वो वो क्या, फ्लैट के अंदर। बिल्डिंग जब बनती है ना तो वो इधर उधर घुमा के वो नॉर्मली ब्रह्म स्थान मर्म स्थान बच जाते हैं। अच्छा। अगर मर्म स्थान डैमेज हो गए तो वो बिल्डिंग ही कंप्लीट नहीं हो पाएगी। हम्म, जी, ओके। इतना सब कुछ आपको क्लियर हो गया तो इसका मतलब वास्तु कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे हम, थोड़ा प्रकृति के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं, उनके हिसाब से किसके हिसाब से कौन सी बिल्डिंग की डायरेक्शन, किस बिल्डिंग का क्या साइज सूट करेगा उसको, उस पॉइंट को क्लियर करेंगे। और इसके अलावा और भी अगर आप कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ है तो वो अगर कोई टॉपिक होगा तो उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। संजय सर, आई नीडेड सम क्लैरिफिकेशन। मैं अभी जो प्रोजेक्ट कर रही हूँ करंट, उसका मैंने टेप से बैलेंसिंग तो कर दिया है। किसका? जो भी मैं अभी लेटेस्ट प्रोजेक्ट कर रही हूँ, बैलेंसिंग तक मैं पहुंची हूँ अभी, और एंटी एक्टिविटीज का ट्रीटमेंट में। जी, और मुझे लग रहा है उनका क्योंकि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और शॉप है, और उनकी ना मार्केटिंग ठीक से नहीं हो पा रही, तो ऑब्वियसली ईस्ट इज इफेक्टेड। तो मैं ईस्ट देखा था, ईस्ट तो काफी कम है और इनके फुटफॉल बहुत कम है, और नॉर्थ बहुत कटा हुआ है। तो मैंने उनको टेप से तो बैलेंसिंग कर दिया, मुझे लग रहा है कि मुझे स्टड्स की भी जरूरत पड़ेगी। अभी तो स्टड्स, अभी तो ये जो जैसे चीजें बताई हैं आपने, बड़े प्रोजेक्ट में एडवांस रेमेडी बड़ा सही काम करती है। तो जैसे देवताओं पे हम जब डिस्कस करेंगे 1 या 2 क्लास के बाद में,
तो उसमें ये आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सर स्टड्स अभी स्टड्स लगवा सकते हैं, है जी। स्टड्स बैलेंसिंग के लिए स्टड की बजाय अगर आप थोड़ा देवताओं की भी हेल्प लोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, जब देवदास का करेंगे तो फिर उसमें आना देगा। एक्चुअली क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एरिया कट हो गया या छोटा हो गया, तो वहां पे क्या है, देवता का एनर्जी फील्ड जो है वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होने से उस देवता के जो इफेक्ट आने होते हैं वो नहीं आ पाते। वही अगर वहां पे अगर देवता की रेमेडी कर देते हो, स्टड से क्या है, आप जोनल बैलेंसिंग तो कर दोगे, जोनल बैलेंसिंग आपकी हो जाएगी, तो जो देवता की स्ट्रेंथ है वो नहीं हो पाएगी। हर पर्टिकुलर देवता का एक काम है, ये उसका तो एक सर अपनी वो वर्किंग। डिव्स ही लगाने पड़ेंगे, लेकिन ये रेंटेड है तो डिव्स नहीं लगा सकते ना हम फिर फ्लोर के अंदर। तो क्या प्रॉब्लम है, इजिली लगा सकते हो। मैं बड़े आसान तरीके बताऊंगा उसको। अगर परमानेंट नहीं लगा सकते तो आप टेम्परेरी भी लगा के रिजल्ट ले सकते हो। फिलहाल तो ये जो प्रॉब्लम है उससे बाहर तो निकलना है। हाँ अगर बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, फुटफॉल नहीं आ रहे, तो उसके हाँ देवता प्लेस कर दो। जब आपका काम हो जाए, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, वो देवता हटा लो। या परमानेंट भी लगा दोगे तो वो नुकसान तो देंगे नहीं, वो ठीक है, उस जगह को बैलेंस ही करके रखेंगे। तो हम लोग फ्लोर के ऊपर भी लगा सकते हैं डिव्स। फ्लोर के ऊपर भी लगा सकते हो, अंदर भी लगा सकते हो। ठीक है। सर वो स्टड जो आपने बताया था साउथ ईस्ट के लिए, तो वो क्या फ्लोर के अंदर लगाना है, उसको कैसे करना है स्टड्स? सबसे तरीका तो ये एडवांस का ही डिस्कशन हो जाएगा सारा। जो वो एडवांस का है, स्टड भी एडवांस का है। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी कि एक ड्रिल करा के और उसके अंदर स्टड के ऊपर से व्हाइट सीमेंट भर दो, वो पता भी नहीं लगेगा कि आपने मतलब वो करना है। अगर मान लो वो भी नहीं कर सकते तो एक डबल साइड टेप लीजिए, टेप के अंदर वो स्टड को चिपकाइए और स्टडिंग पे पेस्ट कर दीजिए, उसको ये रिजल्ट देगा। सर स्टड्स आपके स्टड कब कैटलॉग में लगा है ना सकते सर? हैं हम लोग? जी, स्टड कब लगा सकते थे, यानी कब हमें ऐसा रेमेडी वो यूज करनी चाहिए स्टड की? जब जोन इम्बेलेंस हो, आप अगर आपको लग रहा है कि उस जोन की प्रॉब्लम आ रही है और आप को सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो वो लगाओ, वहां पे बैलेंस हो जाएगा वो। क्योंकि मैं ज्यादातर कलर इफेक्ट जो रहता है ना, पट्टी टेप या मेटल, उसको यूज करती हूँ। देखिए, इससे हो जाता है कलर क्या? कलर टेप वगैरह ये बेसिक रेमेडी है, इनकी एक लिमिटेशंस होती है। अगर उस चीज से सॉल्व नहीं हो रही तो फिर हाँ, आपको एडवांस में जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो स्टड का यूज कब करते हैं? या सबसे पहले तो ये देखिए कि बेसिक जो आप कर रहे हैं उसकी अप्रोच तो आपकी ठीक है। पता लगे अप्रोच ही गलत है, जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर मान लो लगना है स्टील और लगा रहे हो कॉपर, तो कैसे मतलब रिजल्ट आएंगे। सबसे पहले तो उसको ठीक करो, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा तो फिर हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना ही पड़ेगा। और देवताओं को हम लोग कब यूज करते हैं? देवता देवता भी यही है कि जब एनर्जी, जब कोई चीज ऐसा टारगेट हमारा ऐसा हो जो अचीव नहीं हो रहा, तो हर चीज के लिए एक देवता होता है। मान लो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ाई की जगह सेट करके पढ़ाई के देवता लगाओ, बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे। और सर इसका लुकिंग पीरियड कितना होता है, जैसे हम लोग किसी के घर में रेमेडीज करते हैं, तो कितने कालावधि या रखना चाहिए कि बाबा इतने में आपको रिजल्ट आएगा? नॉर्मली क्या है, 21, कई बार तो 21 दिन हम बोलते हैं, घंटों में भी रिजल्ट आ जाते हैं। बोल के 21 दिन चलते हैं लेकिन रिजल्ट तो घंटों में भी आ जाते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि आपने लगा दिया 100% रिजल्ट आ गए, कई जगह नहीं भी आते। स्पेस एनर्जी इतनी गड़बड़ होती है। तो एडवांस में हमें करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप पर? अगर जरूरत है वहां पे तो एडवांस करना चाहिए। अगर लग रहा है कि बेसिक से रिजल्ट पूरे नहीं आ रहे या टारगेट बड़े हैं व्यक्ति के, तो एडवांस में ही जाना पड़ेगा ना फिर। जी। थैंक यू सर। 21 दिन में रिजल्ट सर आते हुए देखा है मैंने। है जी। सर 21 दिन के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट आ गए। मैं कह रहा हूँ एक दिन की या घंटों के अंदर रिजल्ट आ जाता मतलब और लेकिन वो काम भी ऐसा था, किसी की जमानत होनी थी सर, और वो वहां पे जो है उनकी वहां पे तारीख ही नहीं लग के दे रही थी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर था केस। देखिए, आपकी अप्रोच सही है और आपने रेमेडी सही तरीके से अप्लाई करी है, तो रिजल्ट तो फिक्स है मतलब। सर वो 21, जब मैंने उनको रेमेडी करवाई है तो 21 दिन के अंदर जो है उनका रिजल्ट आ गया, वो जमानत हो गई 21 दिन के अंदर।
जी, वही होता है। जी। और उसके अंदर बल्कि मतलब ये बेसिक वाली थी कि देवता के स्थान को एक्टिवेट करने के लिए उससे संबंधित चीज रखना, और प्लस जो है वो वर्चुअल एंट्री वाली। तो जो आप जो संबंधित चीजें रखते हो वो जी। एक हिट दे देती है आपको। हम्म। आपको ये पता लग जाता है कि यहाँ पे ये एनर्जी फील्ड डिस्टरबेंस है और डिस्टर्ब है और इसको करेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप कहो कि वो चीज लॉन्ग टाइम सस्टेन नहीं करती, उसके लिए बाद में फिर आपको परमानेंट सोल्यूशन करना ही पड़ेगा। नहीं आपने पड़ेगी। देख लिया कि ये एनर्जी फील्ड मेरे यहाँ वीक है और इसकी वजह से प्रॉब्लम है, ये मैंने ट्रीट करा, मेरे को रिजल्ट आ गया, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन करना है तो फिर आपको मेटल ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा उसमें। सर लेकिन जब हम एडवांस में भी जाएंगे, अब जैसे किसी का मंगल 8वें से कनेक्टेड है, 8वें घर में है, तो फिर कॉपर के स्टड्स तो नहीं लगा सकते फायर को? वो मेटल तो यूज होगा ही होगा उसमें, आपको कोई उसका नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब इसमें दो थ्योरी को मैच नहीं करेंगे आप ये माइंड में यही रखेंगे कि मतलब मैंने एडवांस ट्रीटमेंट करना है और एडवांस ट्रीटमेंट करके रिजल्ट लेने हैं। आपका माइंड ही कंफ्यूज हो जाएगा तो फिर तो कैसे रिजल्ट तो आएंगे? फिर तब हम एस्ट्रो वास्तु नहीं करेंगे, सिर्फ एडवांस रेमेडी। एडवांस वास्तु करेंगे। अब जब देवताओं की रेमेडी है, जिस देवता का एनर्जी फील्डिंग हो, अब मैं आपकी बात का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आप एक चीज देखिए, नॉर्थ के अंदर मैंने बोला कि नॉर्थ के अंदर आपको ब्रास नहीं लगाना और कॉपर नहीं लगाना। नॉर्थ के अंदर दो देवता आते हैं, एक तो आता है भल्ला और एक आता है सोमा। ये भल्लाट आप देखिए, इसके अंदर क्या लगा हुआ है? ग्रास। ये सोमा है, इसके अंदर कौन सा लगा हुआ है? कॉपर। तो हम नॉर्थ में भी कॉपर का और ब्रास का ट्रीटमेंट देते हैं, तो हमें ये सोचना ही नहीं, और ये काम करता है। सर एडवांस रेमेडीज तो बहुत अच्छा काम करती है अगर मेरे को। एक जगह एक ही थ्योरी को अप्लाई करोगे तो उसके रिजल्ट ले लोगे। ये एडवांस रेमेडीज जो इवन ग्रोसरीज वाला है, उससे भी मुझे रिजल्ट्स मिले। मैंने आपको क्या बोला, बिल्कुल रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन आप ये कहो कि वो हमेशा के लिए वो रेमेडी सस्टेन कर जाए, वो होता नहीं। वो रेमेडी कुछ समय काम करेगी, उसके बाद नहीं करेगी। मैंने 5-6 केसेस करे ड्रग एडिक्शन के, कोई भी एडिक्शन के, तो उसके अंदर मैंने वो सुपारी वाला और वो करा था। जी, विद इन 2 months, मतलब टाइम लगा, बिल्कुल लेकिन रिजल्ट आए होंगे आपको। वो बंदों ने उनकी जो भी एडिक्शन थी, वेदर इट वाज अल्कोहल और सिगरेट्स या जो भी था, सब छूट गया। देखिए, ये रेमेडी इसीलिए तो बनाई गई है, इसीलिए तो जो देवताओं का फूड है वो उनको देके उनको तृप्त कर दिया, ठीक है ना जी। लेकिन इन चीजों की मेटल तो ये है कि आपने लगा दिया और ये हमेशा के लिए फिक्स हो गया। जो किचन रेमेडी है वो इतना लंबा समय काम नहीं करती। लेकिन सर एक बार ये आदत छूट गई तो फिर एक बार दोबारा नहीं आई तो मतलब वो सक्सेसफुल हो गया। एनर्जी फील्ड तो वहां पे डिस्टर्ब है ही है ना, जब उसकी हाँ। पावर खत्म होगी वो फिर लग जाएगी आपको। हम्म। जब तक वो 10-15 दिन, महीने 2 महीने काम कर रही है, ठीक है, एनर्जी फील्ड तो ठीक नहीं हुआ ना उसको रखने से। हाँ जी, ठीक है, कोई या फिर डिफरेंस। गलती से थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो उसका रिजल्ट खत्म। किसी चीज को फिक्स तो करना ही पड़ेगा आपको, उसका और कोई बिल्कुल। तरीका नहीं। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, ठीक है जी, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए सब। अगर कोई कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेना, बट सब लोग सीख के जाना। ये ना हो तो सबको ये लगे कि हमारा टाइम भी खराब हो गया और कुछ आया भी नहीं। आप एक बार की बजाय 4 बार चीज पूछो, किसी भी चीज को कोई समस्या नहीं, लेकिन अच्छी तरह से सब कुछ क्लियर होना चाहिए।
ठीक है जी, आज का कंप्लीट करते हैं तो। ओके सर, थैंक यू। संजय भाई।